हाय नितेश, कैसे हो आप? आ, मैं बहुत बढ़िया हूँ नितिन। और बहुत खुशी हो रही है मेरे को यहाँ पे आके, क्योंकि आपके इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत ही कहते हैं अच्छे अच्छे लोग आए हैं यहाँ पे। अभी आते हैं आकाश आनंद भी आए यहाँ पे। हाँ जी। ओके, मैंने उनका देखा था, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को उनका। हम्म। और मैं काफ़ी हूँ उनसे इंस्पायर्ड कि उन्होंने उन्हें भी क्या बिजनेस बना दिया। करेक्ट। तो परसों तो तोड़ दिया 250 उन्होंने। करोड़ की तोड़ दिया, एग्जिट लिया है उन्होंने अभी एग्जिट एकदम। लिया। पर बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि चाय का बिजनेस, हाँ, स्पेशली जिस कैटेगरी में आप चाय बेच रहे हो, ब्लू टी, बहुत यूनिक कैटेगरी है। इसको एक नया ही कैटेगरी क्रिएशन कर रहे हो। सब कुछ सीखेंगे। पहले अपने बारे में बताओ लेकिन। ओके तो देखो, मेरा नाम नितेश है। मैं मेरा परिवार पीछे से आजमगढ़ जगह है, वहाँ से है। बट मेरे फादर एस्कॉर्ट्स में उनकी जॉब लगी फरीदाबाद में, तो वो यहाँ पे आ गए। पूरी फैमिली हमारी आ गई। सो मैं पैदा तो वहाँ हुआ था, पर 1 साल बाद यहाँ पे आ गया था फरीदाबाद। मतलब बचपन पूरा फरीदाबाद में हाँ ही भाई, गुजरा है आपका। पूरा चीज़ यहीं, मतलब हरियाणवी जो भी सीखी है थोड़ी मोटी। बल्लभगढ़ी आती है। बल्लभगढ़ी का तो बल्लमगढ़ बोलते हैं पहले तो बल्लमगढ़, हाँ। उसको उसको बल्लभगढ़ नहीं उसको बल्लमगढ़ बोलते हैं। मेरे को कहते। याद है, आरो के चारो अरे क्या कर रहा का कर रहा है, लत्ता दुआ के भगारो। वो कुछ ना पता हो। हाँ, मऊ कुछ पता हो। तो यही सब थोड़ा थोड़ा तो मैंने जानते भी यही सुना है, सब आईएमसी में था मैं। हैं। करेक्ट। तो वहीं पे आ ही यही भाषा जाएगा, चलती थी, मस्त एकदम। बिकॉज इलाका थोड़ा गुजर वालों का हाँ इलाका है, तो हाँ। आता है, आ ही जाता है, मतलब करेक्ट। दोस्त हैं मिलते हैं तो हो सब जाता है। डे स्कॉलर्स तो आते थे ना हाँ हमारे हाँ, कॉलेज में भी। वो पार्ट रहता है। करेक्ट। ठीक है। सो अच्छा। हम तीन भाई बहन थे। नॉर्मल एजुकेशन, देखो, नॉन मिडिल के मिडिल क्लास थे। तो उसमें जैसे एजुकेशन हमारे माँ बाप दे सकते थे, दी उन्होंने। एजुकेशन मेरी नॉर्मल थी। मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं था, नॉर्मल था। पर मेरे मार्क्स नहीं आते थे। मैं था सही, पर मेरे मार्क्स नहीं आते थे। अच्छा, तो मार्क्स के लिए स्ट्रगल करता, आई डोंट नो, मतलब पढ़ते नहीं थे या बस बस पढ़ता था करते मैं, थे कोशिश, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ता आते? था मैं, ऐसा नहीं सीरियस भी होता था। बस खेलने जा शौक था, बट स्टिल हो गया यार, ऐसा नहीं हाँ कि हाँ जो खेलता है उसको मार्क्स नहीं आते, ऐसा कोई पॉइंट है। हाँ। बट सही टाइम देता था, फिर मेरे मार्क्स नहीं आते थे। क्या खेलते थे? मैं स्पोर्ट्स को, मैं आई थिंक कोई मेरे भी इनबिल्ट है, स्पोर्ट्स? कोई भी स्पोर्ट, मैं किसी भी स्पोर्ट में जाऊंगा, फिजिकलिटी जहाँ इन्वॉल्व होगी, मतलब किसी भी नए स्पोर्ट में चला जाऊंगा मैं। मुझे ईजी है मेरे लिए, मतलब मेरे अंदर है वो। अच्छा सो आई लव दैट। अभी भी मैं खेलता हूँ। आज मॉर्निंग गया था, तो मेरा पैर टूटा है अभी, अच्छा कुछ टाइम पहले, अच्छा फुटबॉल खेलते हुए। फुटबॉल मैंने 1 साल पहले खेलना स्टार्ट किया था, बट अच्छा। आई प्ले वेरी वेल नाउ। ओके। टूट भी गया उसमें पैर, मैं फिर खेलूंगा, सही बट है। बिकॉज दैट्स पार्ट ऑफ मी। हम्म। तो हाँ, तो वही। मार्क्स की बात कर रहे थे हाँ, हम। मार्क्स पे, तो मार्क्स पे चैलेंज था। बट पता है क्या होता है, भगवान जब आपको कुछ देता नहीं, कुछ और देता है हम्म। आपको ना। तो मेरे अंदर मल्टीपल चॉइस में बहुत सही करता हूँ। अच्छा। तो इस मीन्स में ज़्यादा लिख नहीं सकता। सब्जेक्टिव आंसर नहीं दे हाँ, पाते बट आप? ऑब्जेक्टिव है वेरी गुड। अच्छा। सो उस टाइम में जब तक ग्रेजुएशन थी, मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मार्क्स आते नहीं थे। तो फैमिली को लगता था कि भाई बाकी के मार्क्स आ रहे हैं, तेरे मार्क्स नहीं आ रहे। एक सामने पढ़ता था आईआईटी वाला लड़का, अच्छा उसके आते थे, उसके बाद को 10th में आए, 85% आईआईटी में हो गया। अच्छा। और मेरे 60 नहीं आए। तो सोचो कितना झेलना पड़ा होगा। मेरी माँ रोज सुनाती थी मेरे को, रोज। हम्म। तो कितना टफ था मेरे को झेलना। फिर भी चलो किया, अंदर एक विश्वास रखा। कई बार तो होता भी था कि यार मैं कहाँ, मतलब मैं सही हूँ कि नहीं, तो मेरी लाइफ का क्या होगा। बट एक अब विश्वास था देखो, नहीं। कंपनी बना के बैठे हो, शार्क टैंक में आ गए हो। अलग ग्रोथ चल गॉड रही है गॉड अब तो। गॉड ग्रेस, गॉड ग्रेस। तो एक विश्वास था, पता है, हम्म। विश्वास था मेरे अंदर कि नहीं यार, कुछ तो अच्छा होगा जो है, हम इसको बदल सकते हैं। इट्स ऑन अस। जो मेरा बैकग्राउंड है, जैसे मैं हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी पॉजिटिव चीज़ क्या है, मैं उसे आगे बढ़ता हूँ। सो आई टुक दैट कि आगे बढ़ते हैं, लाइफ में जर्नी करते हैं, और पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ कुछ करने के लिए सोचते हैं, बाकी हो जाएगा। वो मेरी उस टाइम की थॉट थी। सो रोटी कैसे हुआ ब्लू शुरू? टी आई थिंक इट इज़ बिकॉज ऑफ सुनील। अच्छा। इसने बताया क्योंकि मैं तो जॉब कर रहा था और ही वाज लुकिंग फॉर समथिंग, और मुझसे शेयर करता था कि हाँ ये चीज़ देखिए, ये करते हैं, तो डिस्कशन होता था हमारा। तो उसने मेरे को ये बताया कि देखिए कि ये एक नीले रंग की ड्रिंक है, ब्लू कलर ड्रिंक है, एंड इट्स मेड फ्रॉम फ्लावर्स। इट्स कॉल्ड बटरफ्लाई पी फ्लावर, एंड इसको हिंदी में अपराजिता एंड शंखपुष्पी भी कहते हैं। एंड इट हैज़ दिस काइंड ऑफ बेनिफिट, इज़ वेरी गुड फॉर डिटॉक्स एंड ऑल। मतलब कई बेनिफिट थे, और इट्स रिटन इन आयुर्वेदा। तो इसका एक हमारा एशियंट टेक्स्ट भी है, और इसके बारे में लोग पहले से कंज्यूम करते थे। और अभी भी अगर आप रामदेव की वो देखोगे तो कुछ हर्ब्स उसमें शंखपुष्पी को इंक्लूड करते हैं, उसमें होता है, उसमें इंग्रेडिएंट है। ओके, सो हमने कहा यार इट्स गुड, और कलर ब्लू दे रहा है, और उसको कोई लोग बोलते हैं बटरफ्लाई पी फ्लावर टी। सो टी तो यूज़ कर रहे हैं, करेक्ट। why if this is giving blue color, why should we name it blue tea?
सो ये डिसीजन था कि ब्लू टी रखते हैं, क्योंकि रिकॉल इमीडिएटली कर दिया फैसला कि अब यही बनाते हैं, हाँ ये बहुत या ना टाइम लगा? नहीं अट्रैक्शन था उसका ना, उस फ्लावर की मैजिकल है फ्लावर, मैजिकल है फ्लावर? वो फ्लावर ही मैजिकल है। क्या है उसमें ऐसा मैजिकल? यार आप मुझे बताओ, मैं आपको एक हॉट वाटर में एक चीज़ आपको मैं इन्फ्यूज़ करता हूँ, सडनली वो ब्लू कलर दे और आई ड्रॉप सम लेमन, इट गिव्स पर्पल कलर, आप अमेज नहीं हो जाओगे? सॉरी मैं वीडियो इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट अगर इतनी देर तक देख लिया है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा होगा। तो एक सिंपल सा काम कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, क्योंकि उसका सिंपल रीज़न बताता हूँ, जितने सब्सक्राइबर्स होंगे उतना ही लोग हमारे पॉडकास्ट पे आना चाहेंगे। दिखावा है बट चलता है, तो थोड़ा दिखावे के लिए ही कर दो, और आपको रिकमेंडेशंस भी मिल जाएंगे अगर आप सब्सक्राइबर हो, तो दोनों में ही हेल्प हो जाएगी। और कमेंट करके ये ज़रूर बता देना कि अभी तक का एपिसोड में सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लग रही है और सबसे गंदी चीज़ क्या लग रही है, ताकि हम वो गलत चीज़ें अगले पॉडकास्ट में रिपीट ना करें। चलो पूरा वीडियो देख लो। और ये मैं नहीं, बहुत लोग अमेज हो गए थे। तो व्हेन एनीबॉडी जस्ट हुक्स अप लाइक दिस ना कि ये क्या है यार, देन देयर समथिंग इन इट, सो वी रियलाइज बॉस इसमें कुछ है, मैजिक है, एटलीस्ट इट्स गेटिंग योर अटेंशन, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और कंज्यूमर ब्रांड में अटेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है? तो हमने अटेंशन ले ली, वी गॉट द अटेंशन, सो वी थॉट लेट्स गो विद इट। ब्लू टी नाम और बेनिफिट नहीं समझे उसके, मतलब वो सिर्फ एक विजुअल बेनिफिट ही था जो आपको लगा? इनिशियल विजुअल था, अच्छा। बट हमें इसके सामने ग्रीन देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा हमें, क्यों अटेंशन है। हाँ। क्योंकि ना क्या होता है ना, किसी को पहले अटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। Correct. आप कैसे होल्ड करोगे, बिकॉज अटेंशन है तो आई हैव टू स्पेंड लेस मनी इन एक्वायरिंग कंज्यूमर, True. उसके बाद फ़ायदे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन पहले अटेंशन तो है लोगों की। तो उसके साथ हमने फिर देखा कि हाँ इसके फ़ायदे जो आई थिंक जो पीपल ग्रीन टी कंज्यूम करते हैं तो इज़ मेनली देखे सो दैट दे फील लाइट। टू फ्रैंक मोस्ट ऑफ द पीपल वांट टू फील लाइट एंड दे वांट टू कंज्यूम समथिंग हेल्दी, बिकॉज एक बेवरेज तो चाहिए जो गर्म हो, एक वार्म वाटर चाहिए जो आप कंज्यूम करना है। और हमने और ग्रीन टी वाज बिटर, इज बिटर, नॉट वाज, इज बिटर, और उसमें कैफीन भी होता है, तो आप रात में ले सकते नहीं हो, ज़्यादा नहीं ले सकते, तो उसके साथ कई इश्यूज हैं जो ब्लू टी सॉल्व करता है। तो रियलाइज कि ग्रीन टी हैज़ इश्यूज लाइक, इससे आपको कैफीन है तो आप ज़्यादा नहीं ले सकते, आप रात को नहीं ले सकते, बहुत कड़वी है, बहुत लोग दवाई की तरह ले रहे हैं, उन्हें फिट तो रहना है, बट दिस स्टिल आर कंज्यूमिंग ग्रीन टी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट ये बहुत कड़वी है, बिकॉज दवाई है वो, उसका टेस्ट ऐसा ही आता है। बट ओवर ब्लू टी की अगर मैं बात करूं, ब्लू टी के एग्जैक्टली क्या फायदे हैं फिर? तो देखो, इट्स गुड फॉर योर डिटॉक्स, इफ यू कंज्यूम फील लाइट, especially if you consume after having meal, have 3 to 4 times a day, you will feel there is some reduction in weight reduction. if fat जो फैट के सेल को बनने से रोकता है, अच्छा, इट स्टॉप्स, उस प्रोसेस को स्लो करता है, जो फैट के आपको बनता है उसको स्लो करता है प्रोसेस, ये ऐसा काम है। बट ये क्लिनिकली प्रूवन है, रिटर्न भी है, रिसर्च भी है इसकी, आप अच्छा, आप पढ़ सकते हो इस बारे में। मतलब अगर मैं आप ये क्लेम करते हो अगर कि Yes. ब्लू टी फैट सेल्स Correct. जो बनता है, जो प्रोसेस होता है उसको स्लो करता है, Correct. और उसकी वजह से वेट लॉस में एड करता है, ऐड करता है, इवेंचुअली तो आउटकम वही है उसका। मतलब हाँ आपको और भी चीज़ें करनी पड़ेंगी, बट इसका मेन एक ये करता है, फैट लॉस, आपको जो फैट के सेल होते हैं उसकी प्रोसेस को स्लो करता है, ओके, ये सब काम है। ओके, सो वी रेड अबाउट इट, और ऐसा है अभी अवेलेबल है भी, मतलब इट्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट, वो मैंने लिखा नहीं है, आप हेल्थलाइन का आप देख सकते हैं, हेल्थलाइन इज आई थिंक वेरी रिनाउंड, करेक्ट, उससे आई थिंक इज द मोस्ट रिनाउंड आई बिलीव, उसमें लिखा हुआ है स्पेशली कि हाँ बिकॉज ऑफ दिस कंपाउंड इट हेल्प्स इन स्लोइंग द प्रोसेस ऑफ फैट सेल्स। तो ये ब्लू टी का जो फ्लावर है ये एग्जैक्टली कहाँ पाया जाता है? इंडिया में ज़्यादा होता है, बाहर ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ है? इसके लिए वेदर चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, वेदर आपको मॉइस्चर रहता अच्छा रहता है, इज़ वेरी गुड, द प्लेसेस वेयर इट हैज़ मोर मॉइस्चर, अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्टली इसको 20 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चाहिए, नीचे नहीं चाहिए, अच्छा, बस ओके हो जाएगा, कोई इशू नहीं। इट कैन हैपन इन योर प्लेस, इट कैन हैपन इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, जहाँ पे कहीं भी उगा सकते हैं। हाँ कोई इशू नहीं है, आई थिंक हम बहुत इंडिया में हर जगह से लेते हैं, अच्छा, मेनी पार्ट ऑफ इंडिया वी टेक, तो मतलब सप्लाई चेन की प्रॉब्लम नहीं कोई है? चेन नहीं, कोई इशू नहीं, सोर्सिंग में कोई दिक्कत कोई इशू नहीं, हम कितना स्केल तभी हम स्केल करते जा रहे हैं, कोई इशू नहीं आ रहा हमें। तो फिर यहाँ पे आपने शुरुआत की, फर्स्ट स्टेप क्या लिया इसमें ब्लू टी में? सो पहले आई थिंक पहले हमने स्टार्ट किया था होरेका, नहीं वो तो बात की बात है, फर्स्ट स्टेप ऑफ लॉन्चिंग वो कैसे किया? फर्स्ट स्टेप में पहले इंपोर्ट किया हमने थाईलैंड से, अच्छा, थाईलैंड से किया, और उसको इंपोर्ट थाईलैंड करने, क्या रीजन था? क्योंकि पहले यहाँ इंडिया में उस क्वालिटी का मिल नहीं रहा था, अच्छा, क्योंकि क्या होता है जब फ्लावर को ड्राई करते हैं ना, उसके पेटल बहुत फिर
आई थिंक श्रिंक होके बहुत दिखते ही नहीं, कई बार शो ही नहीं होते, कलर फिर आएगा ही नहीं। तो तो इसकी आपका क्वालिटी बेंचमार्क क्या था, कितने एमएम या कितना इट्स नॉट size होना एमएम, इट वाज कि आपके पेटल्स दिखे, चाहिए? अच्छा, इट शुड बी विजिबल। आप 3-4 फ्लावर्स डालो, पेटल्स डालो और आपको कलर आ जाए, सही कलर आ जाए। तो दैट वाज द क्राइटेरिया। सो वी आर गेटिंग दिस क्वालिटी फ्रॉम थाईलैंड। वहाँ पे होता था ये, वहाँ सप्लाई ऑल ओवर, आई थिंक यूएस होता था। तो आपने थाईलैंड से इंपोर्ट किया, थाईलैंड से इम्पोर्ट किया, फिर उसके बाद वी पेड समथिंग टू इंडिया है, ठीक है, हाँ। गेटिंग द प्रोडक्ट इनटू मुझे दिस। लगा ये कुछ हाँ, वीड कुछ- गांजा ऐसा टाइप का बस कुछ था ना। उसको ना इंडिया में यूज करते हैं, लेकिन जानते नॉलेज नहीं, उसको उस नाम से नहीं जानते। तो मैजिक मशरूम को वो कर दिया उन्होंने, इमेजिन। आई डोंट नो क्या हुआ, तो Okay. हम उससे कर नहीं पाए, तो हमने किसी तरह से वो कर दिया। आई थिंक 10 केजीज मंगाया था, तो यहाँ पे टेस्ट किया। इनिशियली होरेका में टेस्ट किया उसको, तो वहाँ पे था कि रिप्लेस कर सकें जो ड्रिंक्स बनाते हैं लोग, जैसे मोनिन यूज़ करते हैं कलर के लिए मॉकटेल कॉकटेल्स में। बट उसमें लगा कि कुछ टाइम बाद, आई थिंक आफ्टर 2-3 मंथ्स, की बहुत लंबा प्रोसेस है, ट्रेन करने से वेरी लेंदी प्रोसेस। करेक्ट। इतने बड़ी इंडस्ट्री को ट्रेन करने, कब जाके वो मिक्सिंग करेगा, कब हाँ, सोचेगा करेगा। क्या ड्रिंक्स बनानी है, उनको ट्रेन करना पड़ेगा, उनको आपको टीम को बैठाना पड़ेगा, हाँ। कौन इतना मेहनत करेगा वो, ऑपरेशनल हैवी है वो। बहुत हैवी था। वी अंडरस्टूड कि यार ऑनलाइन इज द गेम, गो फॉर ऑनलाइन। तब हमने पूरा फोकस ऑनलाइन पे आया कि ऑनलाइन करते हैं, और फिर हमने स्टार्ट किया लॉन्च करना। तो खुद के पैसे डाले थे हाँ, खुद स्टार्ट मतलब आई थिंक स्टार्टेड विद 50,000 रुपीज़। अच्छा, उसके बाद फिर हर थोड़े टाइम पे लाख रुपए ऐसे डाल के टोटल वी हैव डन, टोटल आई थिंक हमने 20 लाख के आसपास डालूंगे, 10 लाख मेरे, 10 लाख उसके, और इतना हमने इन्वेस्ट किया होगा उसमें। अच्छा, और पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ 1 ईयर। ओके, ओके, तो इनिशियल हमने उसको ना पहले लूज नहीं बेचा हमने कभी, मतलब होरे को छोड़ के इनिशियली हमने उसको टी बैग में बेचा था। अच्छा, टी बैग में। हमारे थॉट थी कि टी बैग में बेचते हैं, ऐसा नहीं होता है। अब तक कंज्यूम समझना आसान नहीं है, हमने लूज बिकना ज़्यादा स्टार्ट हुआ पहले। जब हमने लूज स्टार्ट किया, पिक्ड अप। ऐसा क्यों? लोगों को आई थिंक हम टी बैग से बहुत लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। पीपल वांट चॉइस, अब वो कैसे कंज्यूम करना चाहते हैं उनकी चॉइस है। राइट। सो टी बैग में एक ही पर्पस सॉल्व हो रहा था उसका। मे बी उसके मल्टीपर्पस सॉल्व हो रहे थे, तो लोग उसको कंज्यूम कर रहे थे, अलग डिफरेंट मोड में कंज्यूम कर रहे थे उसको। तो पहले आपने टी बैग से शुरू किया, हाँ, फिर आपने ऑनलाइन ही डाल दिया उसको। पहले हम टी बैग लॉन्च किया, हम्म, अमेजोन पे किया, और अमेजोन पे करते ही आई बिलीव विद इन 20-30 मिनट्स ऑर्डर आ गया। वी वर वेरी हैप्पी, और रात के 10 बजे 30 मिनट में ऑर्डर आ गया हाँ, पहला, पहला विदाउट मार्केटिंग। विदाउट मार्केटिंग। अरे वाह। दम है, मैंने कुछ तो बात है, ठीक है, कुछ तो बात है, समथिंग यूनिक चीज़ बिकती है। हाँ। ये तो है, ये तो श्योर हो गया कि तो फिर आपने कस्टमर से बात की? अमेजोन उस वाले? पे, अमेजोन पे कैसे बात करता, अच्छा, ये नहीं मिलता डेटा। कुछ नहीं मिलता ना, नथिंग, नो इन्फॉर्मेशन, कैसे करता कॉल। तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, टू बी फ्रैंक। हमने अगर आप कंज्यूमर से बात करो, जिस हमारे कंज्यूमर से अगर बात हुई, तो उसने कहा उसने हमारे एक लेवेंडर पिया था, एक हमारे फ्लावर का लेवेंडर। अच्छा, तो शी टोल्ड कि उसका ना उसको बहुत इशू है सोने को लेकर, शी कुड नॉट स्लीप, बट व्हेन शी स्टार्टेड कंज्यूमिंग आवर टी, उसकी नींद अच्छी हुई यार। शी स्टार्टेड टू फील स्लीप वेरी इजीली, अच्छा, उसको नींद आने लगी। अच्छा। तो हम पहला फीडबैक तो ये मिला था बहुत, कि नींद आना आसान हो गया। तो वहाँ जो जब आपने सैशे पुट किए, ठीक है, तो पहला ऑर्डर आपका सैशे का आया था वहाँ पे? सैशे, Amazon पहले सैशे था। अच्छा, सैशे का और कुछ था नहीं, तो पहले सैशे किया था हमने। उसके बाद जब लगा कि वी अंडरस्टूड, अब देखो अभी मतलब फर्स्ट टाइम था, राइट, देखो हमारे फैमिली से मिडिल क्लास, मैं मेरी फैमिली से ना उसकी फैमिली से किसी ने बिजनेस किया आज तक किसी ने नहीं किया, करेक्ट। अब तक कोई नहीं कर रहा। तो हमारे यहाँ ऐसा है ही नहीं, हमारे यहाँ कल्चर उस चीज़ का है ही नहीं कि बिजनेस करना है। सब लोग सेफ खेलते हैं, आज तक किसी ने ऐसे कोई कदम किसी ने उठाया वाले नहीं। मान गए थे जब आपने जॉब छोड़ के करना शुरू किया? मैंने बाद में किया, पहले सुनील छोड़ चुका था, बस सुनील पूरा फुल टाइम था, मैं बाद में आया इसमें। बट फिर भी इजी था कन्विंस करना? मैंने बोला कि आई थिंक ईजी नहीं था, टू फ्रैंक, टफ तो था ही, इज नॉट ईजी, बट दे सॉ सम ग्रोथ इन इट, बिकॉज आई लेफ्ट लेटर ऑन माई गवर्नमेंट जॉब, बट आई वॉज वर्किंग फुल टाइम। कितने टाइम बाद छोड़ दिया आपने सुनील के? सो आफ्टर आई थिंक छोड़ा तो नहीं मैंने, 20 से आई वाज काइंड ऑफ फुल टाइम, 20 से आई थिंक ड्यूरिंग पीरियड ऑफ कोविड ना, आई वाज फुल टाइम इन ब्यूटी। उसके वजह से ग्रोथ भी मिली हमें, राइट, बिकॉज नाउ आई वाज आल्सो फुल टाइम। आई डिडंट लेफ्ट द जॉब, आई वाज वर्किंग मतलब ऐसे आई डिडंट स्टॉप, आई वाज वर्किंग, बट आई वाज फुल टाइम। जॉब चल रही थी, गवर्नमेंट जॉब में हो जाता है इतना, आई थिंक बहुत काफ़ी मैनेजेबल। और उस टाइम कोविड के टाइम आप होमवर्क होम थे, तो यू वर डूइंग समथिंग, सो दैट वाज हैपनिंग। और तो पहला ऑर्डर आपका अमेज़न पे आया 20-30
30 मिनट के अंदर, फिर We उसके un- बाद कैसी ग्रोथ थी? उसके बाद इट वाज नॉमिनल, मतलब ग्रोथ तो हो रही थी पर इतनी बड़ी नहीं थी कि सस्टेन कर पाए। कितने ऑर्डर आ रहे होंगे रोज के? और रोज के आ रहे होंगे आई बिलीव 30 एक ऑर्डर, 30 ऑर्डर्स अमेजोन से ही? अमेजोन से। अमेजोन मेन अमेजोन था, फिर हमने वेबसाइट पे डाला, वेबसाइट पे अपनी खुद की? हाँ उस दिन कोई Shopify आर्टिकल, पे बनाई थी? शॉपिफाई यस करेक्ट, फिर एक आर्टिकल आ गया सडनली कहीं से आउट ऑफ ब्लू, और वो उस चक्कर में हमारे पास एक दिन में 1 लाख का ऑर्डर आ गया। हमने क्या बात है बॉस, क्या आर्टिकल था? इट वाज आपके बारे में? अबाउट ब्लू टी, अबाउट बटरफ्लाई पी। अच्छा। ओके, और उसके आते ही स्पाइक, हमें लगा पहले एक दिन लाख आ गई, दूसरे दिन 1.5, अब 50,000 आ गया। एक हमने दिन में 1 लाख एक ऑर्डर आ लाख, गए मैंने थे? कहा नहीं सेल आई थी, हम्म, नॉट क्वांटिटी, इट्स अ सेल अमाउंट। हम्म, मैं क्या बात है यार, वेबसाइट तो बड़ी आसान है। हम्म, बाद में पता लगा ट्रैफिक लाना पड़ता है, वो तो उस आर्टिकल की जगह में ट्रैफिक आ गया, करेक्ट। बाद के लिए ट्रैफिक के लिए आपको मार करनी पड़ेगी। सो हमारे पैसे इतने थे नहीं, इसलिए वेबसाइट में पुश नहीं किया। वी थॉट कि पहले ब्रांड बनाते हैं अमेजोन से। सो वी started I think in June kind of thing we started 18 in June website 2018? through Amazon website we started in 2018, और उससे स्टार्ट किया था। पर 19 में क्या हुआ, 30 मतलब बहुत ऑर्डर्स थे नहीं, आई थिंक सेल क्या होगी 18-19 हमने किया होगा 24 लाख के आसपास किया होगा, 22-24 लाख। उससे कुछ होगा नहीं क्योंकि यार 24 लाख तो सेल है, बचता कितना है, बचता तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही कैसे खर्चे क्या खर्चा। क्या है फिर इस 24 लाख? 24 लाख में खर्चे देखो, मेनली खर्चा था प्रोडक्ट। विच इज ओवरऑल 100 रुपए की अगर हम बात करें, खर्चे क्या है उसमें अगर तो इकोनॉमिक समझा देख उस टाइम की अगर बात करूँ, उस टाइम खर्चे में अमेजोन कभी प्लेटफॉर्म में अमेजोन की फीस रहती है ना, मोटा मोटा 30% रहती है ऑन एवरेज, तो 100 में से 30 तो 30 तो वहीं चले गए। ठीक है, उस टाइम आप मार्केटिंग खर्च करोगे तो मे भी उस टाइम मार्केटिंग में खर्च नहीं करते थे, अब तो करते हैं। उस टाइम 10% खर्च करते होंगे, 10 रुपए मार्केटिंग में गया। 10 उसमें गया। कॉग्स क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड्स? कॉग उस टाइम हाई रहा होगा आई थिंक, उस टाइम टी बैग सब सेल करते तो टी बैग कॉस्टली तो 30-35 30 था, 30 वाज इजली। अच्छा, तो 70 रुपए तो ये गए। ठीक है, बाकी क्या खर्चे थे? बाकी फिर सैलरी होगी और जो छोटे मोटे ऑपरेशन कॉस्टेज होंगे, और जब भी स्टार्ट करते हो बिजनेस तो इनिशियल कॉस्ट लगती है ना हर चीज़ की, करेक्ट, हर चीज़ कॉस्ट लगेगी, बिल्कुल। तो तो फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने में टाइम तो टाइम लगता है, ऑब्वियस लोग नहीं, ऑब्वियस है। आप सारे सर्टिफिकेशंस लोगे, सब चीज़ें करोगे तो इट टेक्स कॉस्ट, तो उसमें तो पैसा है नहीं। राइट, और यही अगर 30% बचता है स्केल पे तो मज़ा आता है। करेक्ट, अब 20 लाख में क्या ही 30% होता है, करेक्ट। 30% से क्या कर लोगे, यही सेम अगर मैं आपसे अब पूछूं तो बहुत फर्क है। हाँ तो क्या है, चेंज क्या है 100 रुपए का, अब क्या क्या देखो हम कंपोजिशन, अब अगर आप नेट बोलो तो हमारे पास नेट अराउंड 5% बचता है। प्रॉफिटेबल? अच्छा, बट इनमें चेंजेस कहाँ पे मेजर आए हैं? मार्केटिंग जो पहले 10 लगा रहे थे, अब आई थिंक 25-30% चला जाता है, 25-30%। क्योंकि अवेयरनेस भी कर रहे हैं, अवेयरनेस पे खर्च कर रहे हैं, वो सेल का कंपोनेंट नहीं, अवेयरनेस पे भी लगा रहे हैं पैसे। बाकी चीजों में कुछ फर्क आया है कॉस्ट में? जैसे गुड सोल्ड की कॉस्ट में कुछ सस्ता हुआ है इकोनॉमीज में आने की वजह से? हाँ हुआ है, बट एक और चीज़ है कि अब हम मास में जाना चाहते हैं तो हम कुछ प्रोडक्ट को राइट वैल्यू बेचना चाहते हैं ताकि मैक्सिमम कंज्यूमर ला सकें। अच्छा, मे बी सम प्रोडक्ट वी आर सेलिंग इट, इफ यू पर्सन इज बाइंग 100 टी बैग, इट कॉस्टिंग इन 7 रुपीज़ पर टी बैग। अच्छा, ग्रीन टी 6 रुपये का पड़ता है उसको, और जो इसकी क्वालिटी, ग्रीन टी क्वालिटी ऐसी है कि आपको पाउडर दे रहा है, टी बैग की क्वालिटी, पेपर नॉर्मल पेपर, कुछ सब स्टैंडर्ड पेपर यूज़ कर रहा है, कोई ब्रांडिंग लगनी, मतलब आपको फील नहीं हो रहा कि मैं अच्छी चाय पी रहा हूँ। आप हमारा टी बैग लो और एक आप ग्रीन टी का टी बैग लो, यूँ क्या टी बैग है, आपको लगेगा मैं प्रीमियम चीज़ पी रहा हूँ, आई एम पेइंग समथिंग। तो हम यहाँ तक कॉस्टिंग ला रहे हैं, सो अब मार्जिन हम उस हिसाब से कम कर रहे हैं कि कंज्यूमर को हम अब अफोर्डेबल एक्सपीरियंस, अफोर्डेबल प्राइसिंग, ये हमें कंज्यूमर ज़्यादा चाहिए, बट स्टिल प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी। प्रॉफिटेबिलिटी इज द कोर, वो तो कोर है, क्योंकि किसी के पैसे पर डिपेंड नहीं हो सकते ना। आज दे रहा है, टाइम पे आने के बाद भी यही माइंडसेट रहा है कि आप ग्रोथ के ऊपर ज्यादा फोकस हो गया? नहीं माइंडसेट भैया हमारा वो चेंज करेंगे, वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा। प्रॉफिटेबिलिटी रखेंगे, भले ही 3% हो, 4% हो, बट वो नहीं हटेंगे कि बर्न नहीं करना यार, वो मेंटालिटी ना थी, ना है, ना रहेगी। अभी तो नहीं यार, मे बी नेक्स्ट कोई और बिजनेस स्टार्ट करे तो हो सकता है, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, वो चलना है, क्योंकि डिपेंड नहीं हो सकता ना किसी के पैसे पे। अब वो आज कह रहा है कुछ सडनली क्लाइमेट चेंजेस और पैसे मिल नहीं रहे मार्केट से, तो बिजनेस खत्म। सही बात है, वो कर नहीं सकता ना, तो प्रॉफिट तो रहेगा, ये तो श्योर है। तो जब आपने अमेज़न और अपनी वेबसाइट पे स्केल होना शुरू हुआ आपका, कहाँ पे फिर कैसे कैसे ग्रोथ की, वो जर्नी क्या था? सो मैंने स्टार्टेड इनिशियली तो पहले समझ ही रहे थे यार कैसे वर्क होता है, टू बी फ्रैंक, कि क्या चीज़ चलती है। हमें लगता है टी बैग बिकेगा,
पर लूज़ बिकना स्टार्ट हुआ। फिर हमने कहा कि हमें ग्रीन टी तो बेचना नहीं है, बहुत क्लियर थे, आइडेंटिटी बनानी है। तो हमारे पास इनिशियल 2 फ्लावर लॉन्च किए थे हमने, एक था बटरफ्लाई पी एंड हिबिस्कस। सो वन इज टू गिव ब्लू कलर, वन इज टू गिव रेड कलर। सो हमने कहा अब पूरी रेंज स्टार्ट करेंगे फ्लावर पे ही, और कैफीन फ्री हमारा मेन बेस होगा। तो मेन जो हमारा कम्युनिकेशन होगा कंज्यूमर के लिए कैफीन फ्री, वो कॉमन अक्रॉस रखेंगे। सो हमारे फिर हमने लॉन्च स्टार्ट किया, एक वी लॉन्च ए प्रोडक्ट कॉल्ड कैमोमिल। ऐसे फ्लावर इज देयर, दिस फ्लावर इज वेरी गुड फॉर स्लीप, वी कंज्यूम इट, इज वेरी गुड। वो पीते हैं ना रात को कैमोमिल। बहुत कैमोमिल, करेक्ट। वो लॉन्च किया, उसने पुश दिया हमें सर, अच्छा। इट गिव्स अ गुड पुश। क्योंकि क्या हुआ, ब्लू टी का सर्च नहीं था, और अमेजोन पे क्या था, सर्च बेस्ड है। या तो मैं इंस्टा पे ऐड चलाऊँ, वहाँ से ट्रैफिक लेके आऊँ, कंज्यूमर को अवेयर करूँ, एजुकेट करूँ। आई डोंट हैव द मनी, सो मैं नहीं कर पाया। और ना उस समय सोशल मीडिया इतना बड़ा था कि आप वहाँ पे कर सकते हो, कुछ नहीं था ऐसा। तो हम सर्च बेस पे थे, सर्च नहीं हो रही थी, तो वी थॉट लेट्स गेट इनटू अदर कैटेगरीज, और जो हमसे रिलेटेड हो, कि हमारा कोर चेंज नहीं हो सकता। तो हमने फिर कैमोमिल लाया, कैमोमिल से इंप्रेशंस आए, ट्रैक्शन आया, उसको लेते हुए बाकी लोग हमारे बाकी प्रोडक्ट लेने लगे। तो आई थिंक दैट वाज द आइडिया कि ट्रैक्शन लाते हैं तो पहले। आपका ग्रोथ हैक वो था वो बेसिकली। ग्रोथ हैक था, इनिशियल वो हैक था, बहुत सॉलिड हैक था। उसने बहुत पुश किया, राइट प्राइसिंग। तो ये सर्च वॉल्यूम आपको पता कैसे लगा कि इसका अच्छा सर्च वॉल्यूम है कैमोमिल टी का? सो व्हाट हैपेंस, उस टाइम रैंकिंग तो ऐसा शो नहीं होती थी, Correct. बट वी सी इन द मार्केट, देखते थे चीज़ों को। डेटा तो मतलब हम चीज़ें देखते थे, आई थिंक कहीं से डेटा भी कहीं से आ गया होगा, हो सकता है, आई डोंट नो, इतना याद नहीं मेरे को, बट हमने कहीं से देख लिया था कि हाँ इसकी होगी। आजकल तो डेटा आता है, आजकल अमेजोन पे ही दिस इज कॉल्ड टूल, ब्रांड एनालिटिक्स टूल। वो उनका ही है अमेजोन के अमेज़न। अंदर ब्रांड एनालिटिक्स है। यू गो देयर, यू टाइप, उसमें होता है एक ऑप्शन टॉप सर्च टर्म्स, यू गो देयर, वो वीकली, मंथली, ये एज अ सेलर आपको दिखता है वो। दिखता है, ऐसे दिखता है। सो आप देख सकते उसका हो। अलग से सब्सक्रिप्शन लेना नहीं नहीं, इस पार्ट ऑफ इट, एज अ पार्ट ऑफ इस योर पार्ट ऑफ पैकेज जो भी है। अमेजोन कहता है यार कि तुम देखो, सबसे प्रोडक्ट लॉन्च करो। आजकल बहुत ईजी हो गया है, करेक्ट। यू कैन सी कि कौन कौन सा कितना, इवन ऑन amazon.com, अमेजोन ऐसे बाय यू कैन सी कितना प्रोडक्ट बिक रहा है, बिकॉज नाउ दे आर जो शोइंग। ईबे पे होता था ना पहले, अभी सब शो कर रहे हैं, अब अमेज़न पे भी आने लग लिख गया। देंगे दिस 30 days 5000 प्रोडक्ट सोल्ड अच्छा, ऑन प्लान बायर प्लेटफॉर्म, दे ये डिड। तो काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन वो है। information। ईबे देता था ये। हाँ। तो ये अब देने लग गया, अच्छा, फ्लिपकार्ट भी दे रहा था, अब अमेजोन देना शुरू कर दिया। ओके। पर इसका बैकएंड वाला स्ट्रॉन्ग है, जो आप कह रहे हो ना कि तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ किसी को भी कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या डिमांड देखनी है, तो अब अमेज़न पे जाके उस पर्टिकुलर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स का पेज खोलो, उस पेज पे आपको दिख जाएगा सीधा सीधा कि यार ये प्रोडक्ट इतने लोगों ने लास्ट 30 दिन में ख़रीदा है। उस हिसाब से आप अपना रिसर्च कर सकते हो कि यार ये बनाना चाहिए, ये प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करना चाहिए। बैंग ऑन बैंग, बिल्कुल सही बोला। ये सही कहना होगा। आजकल बिल्कुल आप इजीली कर सकते हो। अमेजिंग। एक और तरीका है ढूंढने का, हम्म एक टॉप सेलर होता है, उसमें बेस्ट सेलर्स होते हैं। हम्म गो इनटू द, क्या होता है, डिफरेंट कैटेगरी बेस्ट सेलर्स हैं, गो इनटू दैट। उसमें आपको पता लगेगा कि कौन सा प्रोडक्ट वो बेस्ट सेलर है किस कैटेगरी में। सो वहाँ से यू कैन गेट इनसाइट कि मैं शायद लॉन्च कर सकता हूँ, इसमें कुछ वेरिएशन लॉन्च कर सकता हूँ, बिकॉज ऑलरेडी देयर इज अ डिमांड। इफ़ आई ब्रिंग ए बेटर प्रोडक्ट, जो ये प्रोडक्ट सॉल्व नहीं कर रहा, ये मैं सॉल्व कर सकता हूँ इसको। देयर इज अ मार्केट, ऑलरेडी मार्केट इज देयर, ऑलरेडी मार्केट है, आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, मार्केट ऑलरेडी है। राइट। तो हम इसको जैसे ही बेटर प्रोडक्ट शो कर सकते हैं, जो उसमें नहीं है, वी कैन प्रोवाइड दैट, इज अ मार्केट, मतलब Correct. धंधा है, बिजनेस बन जाएगा। तो आपने फिर यहाँ कैमोमिल टी इंट्रोड्यूस किया, आपकी डिमांड आनी शुरू हो गई। हाँ, आई थिंक कैमल टी से वी गॉट इंप्रेशंस एंड पीपल आर बाइंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑल्सो। Correct. तो वहाँ से अवेयरनेस स्टार्ट हो गई। देन व्हाट वी डिड, हमने एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ग्रॉसरी प्रोडक्ट है, कंज्यूमर को सामान बहुत जल्दी चाहिए, आज ही चाहिए, कल में चाहिए, मतलब उस टाइम की बात भी कर रहा हूँ। उस टाइम हमने सोचा कि 19 की बात है कि कंज्यूमर को सामान जल्दी चाहिए। अमेजोन ने एक चीज़ निकाली थी कि आप GST ले सकते हो अक्रॉस इंडिया। अच्छा। सुबह हमने फिर अपने वी फाउंड वेज कि कैसे कैसे अलग जगह GST ले लेंगे, और हमने डिफरेंट इंडिया के, आई थिंक कोई स्टेट नहीं बचा जहाँ का GST नहीं लिया हो। अच्छा। फ्रॉम कन्या, नॉट कन्याकुमारी, कोयम्बतूर टू लुधियाना इज द लास्ट, एंड फ्रॉम गुजरात टू आसाम वी कवर्ड एवरी स्टेट। और हमने वहाँ पे सबके वेयर हाउस, क्योंकि अमेजोन में सामान रखने के लिए आपको GST उस स्टेट का चाहिए होता है पर्टिकुलर, तो हमने सारा सामान उन वेयर हाउसेज में रख दिया, सारे Consumer- states में? correct, कोई नहीं छोड़ा। हमें पता, ये हमारा एक बहुत बड़ा हैक था। तो पैसे कहाँ से आए इतने इन्वेंटरी के? इन्वेंट्री स्टार्टेड जनरेट मनी, ऐसा नहीं है, बट
कैमल का रुक गया ना, फिर आपको चाहिए ना एक्स्ट्रा, हमेशा कुछ एक्स्ट्रा तो चाहिए ना हमेशा, ऑलवेज यू नीड समथिंग। राइट। सो उस टाइम हमने फिर डिफरेंट एरियाज में सामान रखना स्टार्ट कर दिया ताकि कंज्यूमर को डिलीवरी नेक्स्ट डे मिल जाए। हमारे टारगेट था उस टाइम में 19 में कि कंज्यूमर को टुमारो डिलीवरी मिलनी चाहिए। और अमेजोन का एक एल्गो है तो जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामान कब तक पहुंचेगा। करेक्ट। सामान प्राइस देखो, दे हैव समथिंग जिस पे वो उसकी वजह से रैंकिंग बढ़ती है बढ़ती है, कंज्यूमर शो करेगा। सो इट हेल्प अस। मैं भी यही करता हूँ। मैं जब जाता हूँ प्रोडक्ट खरीदने अमेजोन पे, मैं साइड में एक टॉगल है हाँ, जिसमें आप टॉगल करती है, आप वो देख सकते हो विद इन 24 आवर कौन डिलीवर कर रहे हैं। करेक्ट। तो वही होता है, बाकी तो अपने आप ही फिल्टर आउट हो जाते हैं उसमें। correct. तो वो एक आपका हैक था। उस टाइम मैं पहले सोच लिया था। एक मेरा मेल आया था तो मैंने फिर सुनने से बात की, यार ये है करते हैं, क्योंकि अभी कोई कर नहीं रहा। गेम यही है तो पहले कर लो, सारा गेम यही है। तब तो सब कर लेंगे, फायदा क्या है, तब तक फिर तो वही भीड़ में रह जाओगे। करेक्ट। तो ऑलवेज डू समथिंग, ऑलवेज डू फर्स्ट। तो ये दूसरा हैक आपका। ये बहुत बड़ा फिर hack इसके बाद क्या हुआ, कैसी डिमांड आ गई एकदम फिर हमने कहा कि यार नहीं, इंडिया फिर हम मे बी इंडिया में 30 लाख के आसपास कर रहे होंगे उस टाइम पे पर मंथ? पर मंथ। बट हमारा जब वी व्हेन वी स्टार्टेड दिस टी ना, वी कॉल इट हर्बल टी, इट्स नॉट ए टी। क्योंकि एज पर द टर्म अभी क्या टी ना बहुत रिस्ट्रिक्टेड आइटम, एक तरह से रिस्ट्रिक्टेड इन सेंस कि वो अभी वो जो कैमला सेनेसिस से आता है उसी को टी बोला जाता है, वही बोला जाएगा, वो चेंज नहीं होगा कभी। तो उसके अलावा जो भी कुछ इन्फ्यूजन आप ले रहे हो वो हर्बल टी है। अच्छा। इट कम्स फ्रॉम हर्बल टी। सो हर्बल टी ग्रो हो रहा है। उस टाइम यूएस में स्टार्ट होता है ग्रो करना, बिकॉज यू गेट ऑप्शंस। अब यू गेट डिफरेंट इन्फ्यूजन्स, डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट का बट डिफरेंट टेस्ट मिल जाएंगे आपको, और सबके अपने अपने हेल्थ बेनिफिट है। सो वो लो ना यार, ग्रीन टी क्यों ले रहे हो, तो वो ग्रो होने लगे बहुत। तो सेगमेंट बहुत अभी पहले भी ग्रो कर रहा था, अब और ग्रो कर रहा है। नाउ अगर इफ आई टॉक अबाउट Amazon.com में सबसे बड़ा सेगमेंट जो टीम ग्रो कर रहा है इस हर्बल टी। क्या मार्केट साइज है अभी? $200 मिलियन इंडिया का? यूएस का US का। Amazon.com का हर्बल टी का, सिर्फ हर्बल टी का सिर्फ हर्बल टी का 200 और मिलियन। ये तो सिर्फ अमेजोन पे है, ओवरऑल मार्केट तो और बड़ी होगी। करेक्ट। यही इंडिया में क्या है हर्बल टी का? इंडिया में देखो, इंडिया में तो टोटल ग्रीन टी का मार्केट ही 5,000 करोड़ है। अच्छा। मैं टी की बात नहीं कर रहा, मैं क्योंकि जो टी बोल रहे हैं वो चाय है एक्चुअली। हाँ वो तो उसमें इंडल्ज normal वो नॉर्मल है, उनका आदत है, उसमें तो हम कुछ कर सकते नहीं, वो पियेंगे बिल्कुल। उसमें जाते ही नहीं है, वो तो कोई नहीं छोड़ेगा। वो नहीं छोड़ेगा। तो हम कह रहे हैं जो 5,000 करोड़ का मार्केट है ग्रीन टी का, ये टारगेटिंग दैट उसी प्लस को द अदर पीपल हु आर नॉट हैविंग ग्रीन टी मे बी ड्यू टू कैफीन। दे। हाँ, यस। तो Yeah. उनको टारगेट कर, जैसे वो होते हैं आपके इस्कॉन वाले, दे एक्चुअली में लिखा है कि दे शुड नॉट हैव कैफीन। अच्छा। सो एक हमारा वो भी टारगेट मार्केट है। बुद्धिज्म में भी ये मॉन्क्स होते हैं जो, वो भी नहीं करते, ओके, दे डोंट हैव कैफीन है, तो उनके लिए भी ये अच्छा मार्केट है। ओके ठीक है, हाँ। उनको टारगेट करेंगे। हाँ। वो फॉलोज इट, हमारे एड उनको दिखेगी अब। करेक्ट। हाँ, सो But anyway, हाँ। सो कहाँ थे हम? आप बता रहे थे 30 लाख तक पहुंचे। हाँ, फिर हमने कहा कि व्हेन वी स्टार्टेड द बिजनेस ना, बिजनेस हमने देखा था कि देयर इज 2 ब्रांड्स जो हमसे पहले थे इसमें, और वो बाहर बेच रहे थे, और पैसा बाहर था। इंडिया में चाय बेच के पैसा नहीं बनेगा, बहुत क्लियर था, टी बेच के पैसा नहीं बनेगा। सो वी स्टार्टेड कि विद अ थॉट कि यूएस में तो करना ही है। तो हमने फिर यूएस पे फोकस किया। आफ्टर जब हमने इंडिया में 30 लाख बना लिया कि नेक्स्ट ग्रोथ के लिए यूएस चलते हैं, तो यूएस में अपने इन्वेस्ट कर दिया अपने आप को, मतलब मनी, टाइम, एवरीथिंग। और हमने कैटेगरी क्रिएट कर दी, बटरफ्लाई पी की वहाँ पे, और ब्लू टी कैटेगरी क्रिएट कर दी। अच्छा। हमने इतने वेरिएशन ले आए जो वो इंडिया में नहीं थे अवेलेबल सेम प्रोडक्ट्स। इंडिया में इतना क्या है कि इंडिया एज ए मार्केट ना इतना ट्राई नहीं करता उस टाइम। यूएस में यू कैन एनी टाइम क्रिएट ए कैटेगरी, दे लव न्यू थिंग्स, दे वांट टू बी द फर्स्ट इन एवरीथिंग। बट ऐसा क्यों है? क्या उनकी जनरेशन mentality- की प्रॉब्लम है, माइंडसेट की प्रॉब्लम है? उनके माइंडसेट है स्टार्टिंग से रहा है कि दे वांट टू बी द फर्स्ट ऑफ एवरीथिंग, मतलब दे वांट एवरीथिंग फर्स्ट इन देयर लाइफ, जो किसी के पास नहीं, पहले उनके पास आना चाहिए। इसीलिए सबसे ज़्यादा सोशल प्रोडक्ट्स वही निकलते हैं सबसे पहले, Obviously. क्योंकि एडॉप्शन बहुत जल्दी बहुत आती है। हाई है, बहुत ईजी है। इंडिया से ना कोई फेसबुक है, ना कोई लिंक्डइन है, ना कोई ट्विटर है, ना कोई इंस्टाग्राम है। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स वहीं से निकले हैं। बेसिकली वही रीज़न है कि सब उन सबको आदत है कि कोई पहली चीज़ मिल जाए फटाफट से ट्राई करें। ट्राई करेंगे, ये बहुत उनके अंदर है। हाँ। और देखो 30 करोड़, 30 आई थिंक 32 करोड़ वहाँ पे पॉपुलेशन होगी। कंज्यूमरिज्म बहुत हाई है। हाँ। जो इनकी इकोनॉमी चलती है 70% इसी पे चलती है, कंजम्पशन पे चलती है। ठीक है, तो बहुत आपने consumer फिर वहाँ पे एक्सपोर्ट चालू किया। Amazon.com was the way। हमने वो जाके अपने आप ही सब अपने आप करते हैं, मतलब हम किसी एजेंसी का यूज़ नहीं करते, हम अपने आप ही लग जाते हैं। तो हमने जैसे भी देखा घुस गया उसके अंदर, अकाउंट क्रिएट किया और शुरू स्टार्टेड सेलिंग। एक शिपमेंट भेजा,
बिक तो गया. वो एक्सपोर्ट की शिप इन्वेंट्री यही होती है इंडिया में या बाहर रखवानी पड़ती So है? what we do, again the same thing, the consumer should get the product ASAP. करेक्ट. In 1 or 2 days he should get the product. वो इंडिया से सॉल्व नहीं होगा. हाँ. उसका वेट नहीं करेगा मेरे चाय का कि आ रही है 5 दिन में, वो वेट ही नहीं करेगा. तो उसको आई हैव टू कीप द गुड्स नियर टू हिम. हाँ. सो व्हाट वी डिड, हमने वहाँ पे FBA पे सामान रख दिया. व्हाट वी आर डूइंग इन इंडिया, हमने यूएस में सामान FBA मतलब फ्रेट जो. FBA. सॉरी मैं दोबारा से वीडियो इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट जिनकी वजह से पॉडकास्ट पॉसिबल हो रहा है उनके बारे में बताना भी ज़रूरी है. मेरी ही कंपनी है इजी लीड्स, जिसका मैं फाउंडर हूँ. अगर आप अभी तक नहीं जानते तो प्लीज़, अगर आप सेल्स में हो, रिक्रूटमेंट में हो, बिजनेस है खुद का, या कहीं पे जॉब भी कर रहे हो, या एक इंडिपेंडेंट सोलोप्रेन्योर हो, फ्रीलांसर हो, तो इजी लीड्स आपको हेल्प कर सकता है B2B कॉन्टैक्ट नंबर्स ढूंढने में, ताकि आपकी सेल्स या रिक्रूटमेंट या मार्केटिंग आसान बन सके. तो एक बार जाके चेकआउट कर लेना. फ्री ट्रायल है प्रोडक्ट का, एक बार जाके एक्सप्लोर ज़रूर कर लेना. अब पूरा वीडियो आप देख लो. इज कॉल्ड फुलफिल्ड बाय Amazon. अच्छा. सो जिसमें Amazon फुलफिल्ड करता है. Correct. सॉरी, तो उसे कहता है FBA. बट ये हर स्टेट में अलग अलग होंगे. यूएस तो बहुत बड़ा मार्केट तो है. यूएस में क्या है, यूएस में सच कोई हमारे पास ऑप्शन है, हमें सिर्फ यू हैव टू दे विल गिव एन ऑप्शन, यहाँ पे आप सेंड कर सकते हो. यू हैव टू जस्ट सेंड द गुड्स. सेंटर लोकेशन पे. कोई भी लोकेशन होगी उनकी, इट डिपेंड्स. वहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं है. हम्म. सो वी हैव टू सेट जस्ट सेंड द गुड्स. सो व्हाट वी डिड, वी सेंड द गुड्स एंड पहली शिपमेंट सोल्ड आउट हो गई. कितने दिन में? इट टुक समथिंग 30 days. अच्छा. तो वी सॉट इंटरेस्ट वाज. फिर उसके बाद कितने, मतलब वो वैल्यू क्या थी, अमाउंट वैल्यू क्या था? भी बहुत लिमिटेड थी. आई थिंक 300 यूनिट्स होंगे. अच्छा. 300 यूनिट्स होंगे. ठीक है, 300. तो बिग गेम. फिर आपने सेकंड शिपमेंट भेजी? फिर हमने सेकंड भेजा, सेकंड फंस गया. मैंने कहा बड़ा मुश्किल है यार. हाँ. ये तो टफ है कि कुछ लेबलिंग को लेके था. अच्छा. फिर लर्न किया, हाँ ये Custom इशू में फंस गया. बस में फंस गया. हमने कहा ये इशू है, चलो ठीक है, क्योंकि ना उसमें बताने वाला कोई नहीं था ना. हमारा पैसा था कि हम खर्च कर सकते हैं किसी एजेंसी को देने में. एक चैलेंज था हमारे साथ ना कि Right. पैसा नहीं था. तो हमने स्टिल व्हाट वी डिड, हमने फिर वी अंडरस्टूड कि क्या इशू है. देन वी अगेन मेड ए न्यू शिपमेंट एंड सेंड. उसके बाद तो फिर कभी आज तक कोई इशू नहीं आया. एंड इनिशियली ग्रेजुअल था वो. वी वर टेस्टिंग द मार्केट. जब फिर हम भी समझ गए, देन वी वेंट फुल ऑन इन 2000. फ्रॉम 2021 वी वेंट फुल ऑन इन एक्सपोर्ट. इन एक्सपोर्ट्स. हमारा नेक्स्ट ग्रोथ लेके आया एक्सपोर्ट्स. अच्छा. सो हमने यूएस में वी स्टार्टेड स्पेंडिंग समथिंग 30 or 35% ऑफ आवर टोटल सेल्स ऑन एड्स. अच्छा. यूएस मार्केट पे ही स्पेंड करते हैं, ग्रोथ आएगी. और वी गॉट वहाँ से हमने एक कैटेगरी क्रिएट कर दी बटरफ्लाई की. तो कितना वहाँ पे रेवेन्यू पहुँच गया था फिर आपका? मतलब हमने 1 CR तक पर मंथ ले गए थे. अच्छा. 1 ईयर एक्स्ट्रा? नहीं, 1 CR टोटल. आप बोलोगे तो विद इन 2 years, अगर हमने सिर्फ मान लो वी आर सेलिंग 1 लाख का, विद इन 2 years वी आर सेलिंग 1 CR. अच्छा. इतना हमने स्केल कर दिया उसको पर मंथ. पर मंथ. तो ये हमने स्केल ले आया था. एंड इन एड्स ओनली. ऐसा नहीं कि एड्स में था, लेकिन बाद में एड्स हमने कट कर दिए. और रिटेंशन क्या थी इसमें, या रिपीट जो बाइंग? तो रिटेंशन हमने एक और एक ईयर का मैं चेक किया था, तो इट वाज समथिंग 25%. अच्छा. ईयर ऑन ईयर 20% था. ओके. ये क्या बेंचमार्क अगर ग्रीन टी से करें तो क्या ये बेंचमार्किंग में ऊपर है, नीचे है? कभी आपने सोचा इस बारे में? सो बेंचमार्किंग देखो 25% में जब चेक किया तो जो हमारा अभी भी एक होता है ना कि कंज्यूमर फिर सी ए प्रोडक्ट, ऐसे होता है सेशन. अमेजोन में एक सेशन होता है और उसके बाद कन्वर्जन होता है कि कितने खरीदा. तो आर्स इज़ वेरी गुड इन द मार्केट. अच्छा. सेशन मतलब व्यू किया किसने आपका प्रोडक्ट? क्लिक किया. अच्छा. क्लिक करना जरूरी है. व्यू तो इंप्रेशन हो गया. तो इफ समबडी क्लिक्स इट एंड देन ही बाइज अ प्रोडक्ट, तो दैट इज सेशन यूनिट रेट दे कॉल इट. ठीक है. सो दिसमें हमारा बहुत सॉलिड है. वी डू क्या है ये, क्या मैट्रिक होता है? तो ये मैट्रिक सान मान लो इफ 100 पीपल क्लिक्स ऑन ए प्रोडक्ट, हाउ मेनी बाइज इट. अच्छा. आपका क्या है इस टाइम? तो 15%. 15%, व्हिच इज अ वेरी गुड नंबर. ओके. तो दैट्स व्हाई स्टार्टिंग से था, मतलब रहा है हमारा ये सॉलिड रहा है. बिकॉज हमने एक यूनिक प्रोडक्ट दिया और वी फोकस ऑन क्वालिटी एंड यूनिकनेस की, और इतनी वैरायटी ऑफ ऑप्शंस जो नहीं थे, उनको ऑप्शन दे दिया. कंपटीशन भी तो होगा इस कैटेगरी में, या नहीं था कुछ भी? अभी भी ना उसमें लोग दे स्टिल कंसिडर एज एट अ प्रोडक्ट. वी मेड अ ब्रांड. उसको सिर्फ सब बेच रहे थे, एज ए प्रोडक्ट बेच रहे थे. बट ब्रांड क्या करता है, ब्रांड वी गिव मोर ऑप्शंस. क्या ऑप्शंस होते हैं? मतलब इफ somebody is selling butterfly pea only, we have mixed with different herbs and made a different tea out of it. But base would be blue. The color will come out blue. Okay, so we made one Indian chai masala. अच्छा.
is a top selling. It sells on Indigo also. If you ever go to Indigo, you can have the tea. They'll announce also. We have a special beverage called blue tea. अच्छा आप कुछ भी ऑर्डर करो खाने के लिए, आपको मिलेगा उसके साथ या तो ऑप्शन आप वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक ले सकते हो, कॉफ़ी ले सकते हो, एंड देन यू हैव ऑप्शन ऑफ ब्लू टी. उसमें जो फ्लेवर जा रहा है वो है इंडियन चाय मसाला. आपका सबसे बड़ा हैक तो यही है ना कि जो आपका ब्रांड है, जो आपका प्रोडक्ट है, वही आपका नाम है, वही कैटेगरी भी है. लोग जाके सर्च करेंगे तो ब्लू टी सर्च करेंगे, करेक्ट. वो सर्च वॉल्यूम आपको इतना पावरफुल मिलेगा. करेक्ट. तो नाम रखना भी बहुत बड़ा स्किल सेट है. तो हमने स्टार्टिंग सोचा यार जो हम कर रहे हैं अब तक हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट ओनली. थॉट वही थी हमारी. हमने अपनी वैरायटी निकाली ब्लू फ्लावर की. हमने ऐसा उसमें डाला इंग्रेडिएंट कि कलर ब्लू से हटे ना. हमें वी नीड ब्लू कलर, दैट्स अ पावर. वही आपका वो है, मोड कह लो, स्ट्रेंथ बोल लो, या यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन बोल लो. यूएसपी मारी वो छोड़ा नहीं क्योंकि एक तो कैफीन फ्री और कलर हमेशा ब्लू रहेगा. इजी है, रिकॉल इजी है बिकॉज कंज्यूमर ब्रांड में रिकॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप तो ना उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हो जैसे फोटोकॉपी को कोई फोटोकॉपी नहीं कहता, जेरोक्स कहता है. तो ब्लू टी इज सिमिलर टू दैट. अगर आप कंसिस्टेंटली वो डिलीवर करते रहो तो ब्लू टी को बेसिकली ब्लू टी ब्रांड रिप्लेस कर देगा. मेरे को लगता है वही कर रहे हैं. ऐसे वही हो रहा है, हम वही कर रहे हैं. मतलब अब से कोई पूछेगा हम ब्रांड है कैटेगरी, हम दोनों ही हैं क्योंकि हमने प्रोडक्ट भी वही बात है. हम दोनों ही हैं और एक्सपीरियंस भी है. एक्सपीरियंस आप मुझे रख लो अपनी टीम में. ठीक है सर, आप मोस्ट वेलकम. आज हम बैठे इस पॉडकास्ट का आप बात करते हैं. हमें गाइड करो. देखो 4 तो कीवर्ड्स दिए मैंने आपको जो आप ऐड पे डाल सकते हो अपने, है ना. जरूर डालेंगे. ठीक है, आपने दे दिया है, अभी बात करेंगे अलग से. ठीक है, परफेक्ट है. बट आप जो ये आपने फिर एक्सपोर्ट पे आ गए, आप 1 करोड़ पर मंथ के रेवेन्यू तक पहुंच गए. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लिया? जब 1 करोड़ का रेवेन्यू आया तो उसके बाद हमारे ना हम इसमें यूके में हमारा यूरोप का अकाउंट था अमेजोन का, वो बंद हो गया. हमने को डॉक्यूमेंटेशन दी, हम सही तरह डॉक्यूमेंटेशन दे नहीं पाए, तो उस चक्कर में बंद हो गया वो. अच्छा. उससे रियलाइज़ हुआ ना कि अब डिपेंड नहीं हो सकते हमेशा. यू हैव टू मेक योर ओन चैनल. अब मार्केट प्लेसेस से हम पहले उस बहुत उसी पर डिपेंडेंट थे. वी रियलाइज नो बॉस दिस इज नॉट द वे. हमें अपने चैनल बनाना पड़ेगा. वी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन आर दुकान. आर दुकान इज द वेबसाइट. तो हमने फिर इंडिया पे अपने वेबसाइट पे आई थिंक स्टार्टेड फोकसिंग कि यार वेबसाइट बनाना है क्योंकि उस टाइम तक वेबसाइट तो थी आपकी, पर ऐसा कुछ नहीं करते. बट ऐसी खास नहीं, कुछ नहीं करते. तो स्टार्टिंग 1 करोड़ तक आप अपनी बिना वेबसाइट के पहुंचे हो बेसिकली. सिर्फ अमेजोन से अगर बोला हम करीबन 2 करोड़ तक पहुंचे हैं बिना वेबसाइट के. अच्छा. 2 ईयर तक. उसके बाद जाके आप अपनी वेबसाइट पे काम करना शुरू किए. और विद इन 1 ईयर ही हमने 19th March 2023 on Shopify India we had 26 orders. अच्छा. And same next year 19th March 2024 we had around something 2500 orders in a day. In a day. उस टाइम 26 थे, 25 और उसके बाद 100 गुना ऊपर हो गए. ये 1 साल में. 1 साल. मेजर लोग कैसे आ रहे थे यहाँ पे, लोगों को कैसे लेके? We started focusing की बॉस what you consume. पहले हम ग्रीन टी के सामने नहीं आ रहे थे, जो ऑलरेडी मार्केट था हम सामने आ गया कि what you consuming is not good. You have better option. You try blue tea. You try having green tea for I think overall fitness. I think अपने लोग अपने वजन के लिए लेते हैं, कोई लाइट फील करने के लिए लेता है, और किसी को बेवरेज चाहिए होती है, कोई छोले भटूरे खाने के बाद ही पीता है ताकि लाइट फील करूँ. करेक्ट. सबके अलग अलग है, बट मेन ये कि आई फील गुड अबाउट इट कि मैंने आज कुछ हेल्दी चीज़ ली. राइट. करेक्ट. तो उस फीलिंग के लिए वी हैड बेटर ऑप्शन जो कड़वा नहीं है, कैफीन नहीं है. सो वी गिव, और जो पीने आपको फील गुड कि हाँ यार मुंह में एक आफ्टर टेस्ट अच्छा रहेगा. ये नहीं मेरा आफ्टर टेस्ट बहुत बेकार है, उसका बहुत अच्छा रहेगा. तो ऑप्शन मिल गया जो पहले नहीं था. ऑप्शन मिलते लोगों ने अडॉप्ट कर लिया. हमने इसको अब स्टेट ऑन हो गया, हम पूरा फुल ऑन चले गए कि ग्रीन टी कंज्यूम करो, बेटर ऑप्शन आपके पास है ब्लू टी. इस मैसेजिंग को हमने सामने कर दिया. वी स्प्रेड थ्रू इंस्टा. अभी भी आपकी मार्केटिंग टीम इन हाउस ही थी, एजेंसी नहीं थी अभी? एजेंसी में बिलीव नहीं करते, आज तक भी नहीं की. जब भी लिया है 2 महीने के लिए हटा देते हैं. अच्छा. क्या गड़बड़ होती है यार? आई थिंक इन हाउस से उसमें क्या होता है, आई थिंक एजेंसीज में दे हैव 10 अकाउंट्स. 1 पर्सन सीज एन अकाउंट. यार वो पूरे दिन में 10 अकाउंट है, तो 1-1 घंटे देगा तो भी नहीं देख पाएगा यार. हो नहीं पाएगा, पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली इम्पॉसिबल है. तो वो चल सकता ही नहीं है, वो मॉडल ही फेल है वो. करेक्ट. अगर जिस काइंड ऑफ ग्रोथ हमारा माइंडसेट है ना, वो एजेंसी फुलफिल नहीं करेगी, इन हाउस ही करेगा.
हमारे साथ बैठेगा, ब्रांड को आपके लिए समझेगा। आसान था करना क्या ये सब खुद से, क्योंकि आपका तो एक्सपीरियंस नहीं था। हायर कर लिया। देख अमेजोन तक हम समझ आता है, हम्म, फिर हाउ टू प्रमोट इट, मतलब इसके लिए हमने हायर कर लिया। मतलब यू नीड पीपल ना, एनी ऑर्गेनाइजेशन विल ग्रो विद पीपल। राइट मैं फाउंडर थोड़ी सब कर सकते हैं। Right. हर एवरी पर्सन विल कम, चिप इन, ऐड वैल्यू एंड विल मूव। ये होगा पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है तो एक फाउंडर का विजन होता है, और ऑर्गेनाइजेशन बड़ी कब होती है जो सब लोग काम कर रहे हैं वो विजन सबका हो जाए। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोगों का विजन होता जाएगा ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी होती जाएगी। करेक्ट। तो हमारा विजन था, हमारी मार्केटिंग का विजन हो गया। हमने अपने लोगों को अभी क्या किया, हमने गोवा ले गए 25 odd people we took to Goa. I think very few organization does it कि लोग गोवा ले जाएं, जिसकी सैलरी अगर मान लो 25,000 भी उसको गोवा ले जा रहे हैं। तो कितने दिन के लिए? It was 3 days. अच्छा, I think it was 23 to 3 days. कोई मेजर माइलस्टोन था जो सेलिब्रेट करने गए थे? माइलस्टोन एक तरह से ईयर हो गया था, हाँ तो चलते हैं सबको करते हैं हाँ और अपना एक विजन देते हैं फिर से। आई थिंक बताते हैं कि हम क्या सोचेंगे, अब क्या करना है हमें लाइफ में आगे, इस साल क्या करना है, अगले साल क्या करना है। उसके पहले बार डालते हैं उनको भी जो हमारा विजन शेयर करते हैं उनके साथ। क्या है फिर आपका विजन? देखो विजन तो बहुत बड़ा है। विजन तो ये है कि इस साल का क्या है? इस साल का तो ये है कि हमने जो रखा है 2 साल का रखा है कि 100 करोड़ करना है। 100 करोड़ करना है। बहुत क्लियर है। अभी कितने पे हो? अभी हमारा 5 का MR है, मतलब 5 करोड़ पर मंथली है। तो इस साल हम 60 करोड़ के आसपास 60 करोड़ पे हो, बट 2 साल में 100 करोड़ पे जाना है। इस अगले 60-100 हो सकता है, मतलब चैलेंज लगता नहीं मेरे को कि करेक्ट। क्योंकि हम ऑलरेडी यूएस करते हैं, पता है, मतलब ऐसे जब उसे फोकस करेंगे उसको स्केल कर देंगे। तो अभी जो 60 करोड़ है हाँ। उसमें अगर मैं स्पेंड की बात करूँ तो 18 से 20 करोड़ आप मार्केटिंग पे लगा रहे हो। 30% अगर मैं बोलूँ 50, 25, 30 20 का भी हो सकता है, कम नीचे 20-25 तो है मार्केटिंग पे, मार्केटिंग करेंगे। और उतना ही आपका कॉग्स है। कॉग्स डिपेंड करता है, इंडिया में अलग होता है, यूएस में अलग होता है। क्या फ़र्क है दोनों में? जैसे इंडिया में, यूएस में 10% होगा, इंडिया में इट विल गो टू 30%। क्यों ऐसा? प्राइसिंग, सेलिंग प्राइसेस अच्छा अच्छा हाई है ना। ओवरऑल परसेंटेज टर्म्स में बोल रहे हो? हाँ वैसे एब्सोल्यूट वैल्यू तो सेम ही है। एब्सोल्युटली सेम है, बट इन टर्म्स ऑफ मैं तो उस पर देखूंगा ना। हाँ, अगर आप तो ओवरऑल परसेंटेज पे देखो। करेक्ट राइट, उस पर वो फर्क है। समझ गए। तो वहाँ पे और यहाँ पे प्राइस में क्या डिफरेंस है आपका? Same product which is sold in India for 300, it will sold in US for around something 900. इजीली? हाँ जी, अच्छा, hands down इतना फर्क है? इतना 3 फर्क। गुना हाँ, आप पैसा ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। कर सकते हैं। बट कॉस्ट भी ऐसा नहीं, कॉस्ट में फिर वहाँ पे फुलफिलमेंट कॉस्ट हाई है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हाई है। ऐसा नहीं है वो सब कुछ अच्छा ही है, मतलब कॉस्ट भी तो है, करेक्ट, बट स्टिल मार्जिन बढ़ जाता है। मार्जिन बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से ब्लेंडेड आपकी ओवरऑल कंपनी का मार्जिन इंप्रूव हो जाता है। पर हमें इंडिया से अच्छा मिला मार्जिन भी, इंडिया से ज़्यादा अच्छा मिलता है। इंडिया अच्छा मिला फिलहाल, ऐसा नहीं। अच्छा। इंडिया इज डूइंग गुड, ऐसा नहीं कि दोनों में यूएस। से कौन से ज़्यादा एरिया प्रॉफिटेबल है? अभी इंडिया है, अभी इंडिया है, बट वहाँ तो आप ज़्यादा में बेच रहे हो यूएस में, तो भी कॉस्ट है ना, सही कॉस्ट है। वहाँ जब स्केल करेंगे फिर बढ़ जाएगा। पहले यूएस में ज़्यादा था, इंडिया में कम था। पहले वहाँ से अच्छा पैसा, मतलब वी गॉट इनफ मनी टू सस्टेन आवर बिजनेस। अब इंडिया से अच्छा आ रहा है, बिकॉज अब हमें मतलब हम वी आर डूइंग समथिंग 1.5 मतलब 1,50,000 कर होंगे अमेजोन से मंथली, US डॉलर। $2। ठीक है, अब हम पे हमको अपने आप ही रोका हुआ है हमने, ऐसा नहीं कि हमने क्योंकि मार्केटिंग डालना पड़ेगा, हम रोक नहीं रहे। क्या पहले एक मार्केट स्केल करते हैं, इंडिया करते हैं। आई थिंक यहाँ पे लीडर बन जाओ। पहले से बनते हैं, इसलिए हमने होल्ड कर लिया अपने को, इतना पुश नहीं करते, पहले इंडिया करते हैं, क्योंकि हर जगह भागने से फायदा नहीं है। करेक्ट। एक मार्केट फोकस करो और उसको एक्सपैंड करो, वहाँ एटलीस्ट लीडर बनो। तो इंडिया में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अभी ग्रोथ मिल रही है तो हम कर रहे हैं। अगर नहीं मिल रही तो वी कुड हैव थॉट अदरवाइज, बट मिल रहा है। तो जो आपको थाईलैंड से आपने जब इंपोर्ट किया था, उसके बाद फिर यहाँ पे सप्लाई चेन कैसे डेवलप की? तो व्हाट हैपेंड ना, वहाँ से एक चैलेंज था कि इफ़ आई गेट समथिंग फ्रॉम देयर, एक इशू है कस्टम का, वो एक हिकअप है, मैं स्केल नहीं कर पाऊंगा। हम लोग उसको स्केल कर सकते नहीं अनलेस हम सॉल्व ना करें उसको। सो वी फाउंड मतलब कुछ फार्मर्स हमने देखे, वी गॉट द सीड्स, वी गेट टू देम और स्टार्ट किया। हमने बोला कि देखो यार, हम पहले पैसे देते हैं, कुछ भी हो तो तुम पैसे कवर्ड है, ट्राई करो, रिस्क नहीं है आपका। रिस्क नहीं। ट्राई किया, वी गॉट अ गुड रिजल्ट। उनको पैसे आए जेब में, उनको देख के आसपास वालों को जलन हो गई, ये कमा रहा है हम नहीं कमा रहे, वो भी सब आ वो गए। भी हो गए, तो बढ़ता चला गया। फिर उसका हमें कांटेक्ट करते हैं मेल आईडी पे, हमारे पास मेल्स आते हैं, कि हमें हमें उगाना है, बहुत आते हैं हमारे पास।
फिर एक बार स्टार्ट सीड्स आप कहाँ से लाते हो फिर इसके? स्टार्टिंग लाते आप तो कहीं नहीं, सब अपने आप हो जाता है। अच्छा, अब तो लोग मैनेज उसी कर से ही लेते सीड निकल जाते हैं। हाँ उसी से आता है, उसी से अपना बता रहा है, कोई टेंशन नहीं आपको। बट आपको फिर यहाँ डर नहीं लगता कि यार हमारे ही जो सोर्सिंग थी वही कोई और फार्मर उगा के किसी और को भी सप्लाई कर सकता है? देखिए इस ब्रांड प्ले यही होता है ना, सिर्फ प्रोडक्ट मतलब क्या क्वालिटी है उसकी, वो कैसे जज होगी। आई थिंक ब्रांड तो यही प्ले करता है ना। नहीं, बट आप ही की सीड ले लिए वहाँ से तो। कोई बात नहीं, जिसको ले सकता है, ऐसे कोई वो नहीं। देखो इसे प्रोडक्ट है, मेरा प्रोप्राइटरी तो है नहीं, हमारा प्रोप्राइटरी तो है नहीं है, ये कोई भी है नेचर का है, कोई भी कर सकता है। बट ये ब्रांड प्ले है, कंसिस्टेंट क्वालिटी है जो आपको बाकी जगह नहीं मिलेगी। आपको लॉट ऑफ ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, कन्वीनियंस नहीं मिलेगा, तो वो हम दे रहे हैं। तो आपका मोट क्या हुआ बेसिकली, यही जो आप बता रहे हैं, या इसके अलावा देखो भी कुछ है? मोट, अगर आप देखो मोट हमारे लिए तो मोट, सही बताऊँ, मोट किसी ब्रांड के लिए मेरा मानना है टीम होती है। उसकी टीम है, जब कितना वो टीम एक साथ होके एक विजन के लिए जाती है, एक साथ होके अच्छा हो बुरा हो और आपके साथ खड़ी है, फॉर मी दैट इज़ अ मोट। जिसकी टीम सॉलिड है, इन नॉट इन टर्म्स ऑफ टैलेंटेड सब हो, बट कितने वो एक डेडिकेटेड हैं अपने कॉज के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने ब्रांड के लिए, वो ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती जाएगी। कैसे ढूंढते हो इन लोगों को? एक लोगों में देखते हैं ना, कि पूछते हैं यार लाइफ में कि क्या सोचते हो यार, क्या करना है ज़िंदगी में, क्या है, मतलब अंदर से कुछ हंगर है, पर्पस क्या है? हंगर है कुछ लाइफ में, बस आना है, बैठना, चले कैसे जाना। करते हो इस चीज़ को? बात करते हुए टॉक टू क्योंकि पर्सन, कहने को तो कोई भी कुछ कह सकता है। यू गेट द फील, यू गेट द वाइब यार। ऐसा नहीं है मतलब इतने साल से वो उसको बयान नहीं कर सकते। आई कांट से कि कैसे, बट आई गेट द वाइब, सबको वाइब हो जाती है। इतने टाइम से आई एम 38, ठीक है, सो मेरा को फाउंड भी 38 का है, सेम एज है, तो वी गिव एंड टॉक टू पीपल, समटाइम हमको आ जाता है वाइब यार, फील आ जाता है। वो कुछ मिस कई बार हो जाता है तो नहीं हो पाता, फिर दैट पर्सन गोज आउट। बट आप बिलीव करते हो हायर फास्ट फायर फास्ट में, नहीं। या टाइम देते हो? हम टाइम पर देते हैं, ऐसा नहीं। फायर कभी कभी होता है जब इन केस बहुत ही बैड हो, अदरवाइज हम कोशिश करते नहीं कि चलता साथ देखते हैं, ठीक है। फायर करना सही रहता नहीं, वी डोंट लाइक इट कि फायर कर दें, बिकॉज वी हैड समवन, अनलेस बहुत ही बुरा है और बहुत ये हायर कॉस्ट पे है, तो डिपेंड करता है। हायर कॉस्ट है तो फिर कहते हैं पॉइंट नहीं यार, करेक्ट। बस अपनी जगह देख ले, कहीं और देख ले, तो फिट नहीं यार, जो तूने बोला था वो कर नहीं रहा। तो लोअर वैल्यू एसेट में अब चल जाता है, क्योंकि वो टीम बड़ी होती है, जब हम हो जाता है, इट्स ओके, वी कैन वर्क इट आउट, राइट। बट हायर वैल्यू एसेट में नहीं होता, वहाँ तो उसे परफॉर्म करना पड़ेगा। ओके, आपने फार्मिंग वाला तो ये पार्ट सॉर्ट कर लिया, इसमें लाइसेंसिंग भी होती है? लाइसेंसिंग किस तरह की? प्रोडक्ट की जो आप जो बेच रहे हो, नहीं, कोई उसमें कोई लाइसेंसिंग है? नहीं कोई लाइसेंस, कोई लाइसेंसेस नहीं है? एनीबॉडी कैन फसाई लाइसेंस भी नहीं है? नहीं, फिर वो अच्छा वैसे लाइसेंस कैसे, हाँ। वो तो चाहिए होता है, हाँ, उस टाइप का लाइसेंस। वो तो लाइसेंस होता है, वो होता है आपको जीएमपी लेना होता है। जीएमपी क्या होता है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, अच्छा, ये सब चीज़ें होती हैं, इस सब आप लेते वो हो। मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिक हाँ लाइसेंस हो गया आपका। और एफएसआई होता है, आयुष होता है, ये आयुष license- आयुर्वेदा के लिए? ऐसे करके। अच्छा, तो आज कई चीज़ मिक्स हो जाती हैं हमारे में, कई चीज़ मिक्स है, मतलब ये हर्ब्स है, कोई उसमें भी आते हैं, करेक्ट। आयुष के अंदर आते हैं कई सारे आपके अच्छा। हर्ब्स, ठीक है, तो काइंड ऑफ मिक्स थिंग है ये। तो आपके 3 लाइसेंसेस हैं बेसिकली? हाँ, एक जीएमपी, फसाई, एक जीएमपी और एक आयुष। आयुष। इसके अलावा भी कुछ होता है? उसके अलावा देखो, इसके अलावा फूड प्रोडक्ट बेचने के तो और कुछ नहीं होता। अच्छा, बाकी आपका नॉर्मल जीएसटी जो होगा ही, वो तो कंपनी लेवल वो पे कंपनी होगा। लेवल पे होना है, लेकिन इस लेवल पे आपका यही रहता है। बाकी इसके अलावा फिर आते हैं न्यूट्रिशनल, फिर अलग अलग न्यूट्रिशनल आएगा आपका, न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट आता है, फिर कई बार आपको सीओ देना पड़ता है, व्हिच इज? सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, अच्छा, वो भी रहता है ये सबमिट के कैसे नाम। मिलता है? वो तो एजेंसीज हैं, लैब्स हैं, वो टेस्ट करती हैं, वो रिपोर्ट देती हैं, प्रोडक्ट टेस्ट करेंगी आपका? प्रोडक्ट करेक्ट वो देते हैं। तो दीज आर थिंग्स। कितना लंबा प्रोसेस होता है लेने का लाइसेंस? सो एफएसआई इज नॉट टू, मतलब 1 मंथ मिल जाएगा आपको, अच्छा, मैक्स मतलब। और बाकी? और बाकी चीज़ें भी वो भी आपको सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस आपको 1 हफ्ते मिल जाएगा। अच्छा, सो नॉट अ बिग टास्क। नॉट अ बिग टास्क। ओके ओके। तो या अब ये पूरा सिस्टम कर रहे हो, इसके अंदर कहीं पे टेक्नोलॉजी का इशू आता है या यूज़ करने का होता है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी लेवरेज करके आप अच्छा बना सकते हो बिजनेस? मे बी सप्लाई चेन में हम करेंगे कि वहाँ पे हम कैसे, अब जितना हम कंट्रोल चाह सकते हैं। अभी क्या दिक्कत आती है सप्लाई चेन में? नहीं, अभी हम चाहेंगे कि सप्लाई चेन इन द सेंस कि अभी तो चलो ठीक है, अभी तो चैलेंजेस स्केल करूँगा, आप चाहिए होगा ना, तब टेक्नोलॉजी चाहिए, अभी तो मैनेजेबल है, अभी कुछ अच्छा। चैलेंज नहीं है। बट तो ये फार्मर्स वगैरह से सारा सामान आता है, कहाँ जाता है ये? हमारे पास आता है, व्हाट दे डू, देखो उस प्रोसेस क्या है। हाँ, फार्मर्स स्पेशली लेडीज़ प्लग करती हैं फ्लावर्स, ठीक है, दे हैव ए नेट, उस नेट पे फ्लावर्स को डाला जाता है फार्म में,
ताकि वहाँ ड्राई हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, फिर उसको पैक कर देते हैं और फिर नेक्स्ट डे एक और बार सन ड्राई करते हैं। पैकिंग के बाद? देख पहले वहीं पे जहाँ पे जिनका फार्म होता है उसके पास स्टोर कर देते हैं उसको, अच्छा। क्योंकि एक वन सेशन हो चुका होता है, फिर सेकंड सेशन करते हैं और सेकंड सेशन में पूरा ड्राई हो जाता है। अच्छा, तो वी अवॉइड तो किया, यही है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है बस ये मतलब वो उसने वो ड्राई कर दिया, पैक करके हमें डिलीवर कर देता है। क्वालिटी चेक भी होता है यहाँ पे इस लेवल पे कुछ? पहले वहाँ पे आई थिंक अभी उनके लेवल पे ही होता है, फिर हमारे लेवल पे हमारे पास आता है, वी चेक द प्रोडक्ट कि हाँ सब सही है। फर्स्ट लेवल ही चेक होता है पहले आते ही, और हमारे पास वेयर हाउस में कि हाँ एवरीथिंग इज गुड, कोई भी ऐसे एक्सटर्नल पार्टिकल तो नहीं है, रिमूव करते हैं। फिर एक सेकंड चेक होता है जो उसमें फिर मान लो इफ़ यू गेट 100 kg होता है, रैंडम चेक हो जाता है, फिर 10 kg लेके उसको क्लियर किया जाता है साफ, फिर एक अलग पैक होता है, फिर उसका एक और प्रोसेस होता है। आखिरी में जब पैक होने से पहले फिर एक चेक किया जाता है कुछ भी चीज़ रह ना जाए। हमने आई थिंक 3 लेयर्स बना रखे हैं अपने। और यहाँ पे मशीन्स हैं या मैनुअल अभी चेक? अभी मैनुअली है अभी फिलहाल। अच्छा। वी गॉट फीमेल्स फॉर दैट, और फीमेल्स काम बहुत अच्छी होती है। एट द सेम टाइम दे गेटिंग मनी आल्सो, आई थिंक हो रहा है। और आपका ये सारा सेटअप है कहाँ पे? कोलकाता में। कोलकाता में। अच्छा, कोई पर्टिकुलर रीज़न था कोलकाता में स्टार्ट करने का? हो गया, सुनील वहाँ चला गया था, मैं यहाँ था, तो ही वॉज फुल टाइम इनिशियली, सो वो फुल टाइम था तो वी सेटअप देयर ओनली, क्योंकि मैं फुल टाइम दे नहीं पाता स्टार्टिंग में, बिकॉज बिजनेस पैसा तो था नहीं। अब दोनों की सैलरी कैसे निकलेगी? उसकी सैलरी तो निकल रही थी, उसको 40,000 मिले थे क्या होगा उसको 40,000 में? फैमिली को लेके रेंट पे रहते हुए क्या होगा? सही बात है, मैं कहाँ से लूँ फिर? तो एक को फिर कहा कि मैं सैलरी लूँगा नहीं, कई साल तक मिलेगी नहीं सैलरी, कि जब एक तरफ से आ रहे हैं तो क्यों लूँ मैं? इट डजंट मेक एनी सेंस ना, कि जब आ रहे हैं तो मैं क्यों लूँ? सो मैं था कि अपना टाइम देता हूँ, लेट्स बिल्ड द बिजनेस, ऊपर तक ले जाते हैं, स्केल करते हैं, फिर देखेंगे, फिर सैलरी उठाएंगे। सो अच्छा, फिर इसलिए कोलकाता में ओपन किया क्योंकि वहाँ पे फुल टाइम था। दैट्स द थिंग। तो सारी मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग वहीं होती है, सब। उसके बाद पूरे इंडिया में आपके Correct. वहीं से सीधा अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर्स पे जाती है। सो अभी तक का हमारा प्रोसेस क्या है? फर्स्ट डे मान लो आपका, फर्स्ट डे फार्मर्स प्लग्स द फ्लावर्स, ड्राइज इट, सेकेंड डे अगेन ही ड्राइज इट, थर्ड डे ही शिप्स इट, 4 to 5 डेज में हमारे पास पहुंच जाता है। आते ही हम उसको प्रोसेस करते हैं, 1 डे में सारा प्रोसेस होता है, नेक्स्ट डे पैक होके शिप इट टू वेयर अभी कितना डेली का प्रोसेसिंग है आपका? डेली वी डू समथिंग अराउंड 4,000 यूनिट्स। अच्छा, इसको अगर 40 पे लेके जाना हो तो क्या करोगे? आई थिंक मोर टेक्नोलॉजी, मशीन्स, मोर मशीन्स विल कम। देयर ओनली कोलकाता में या कहीं और रखोगे वहीं पे? स्टार्टिंग अभी तो वहीं रहेगा, अभी तो लिया है यार अभी कैसे हटा देंगे? अभी रिसेंटली अभी लिया है, ठीक है, तो अभी आई थिंक लास्ट मंथ ले लिया था, लास्ट मंथ। इस टाइम से ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे वहाँ पे। समझ गया। बट इतने सारे आपने बोला कि कैमोमिल टी बनाया, उसके बाद भी एक्सपेंशन किया प्रोडक्ट्स में या अभी भी करते हो? एक्सपेंशन है, हमारे फ्लावर टी की रेंज है। हाँ। तो हमने देखो क्या होता है ना, सब बिकता नहीं रखने से, बट बाकी तो आपको यू हैव टू शो केस कि आपकी स्पेशलिटी क्या है। तो हमारी स्पेशलिटी है फ्लावर हर्बल टी ब्रांड है, तो रेंज ऑफ फ्लावर्स है, 20 और फ्लावर्स है हमारे पास, उनमें डिफरेंट कैसे होगी? अब ये रेंज लॉन्च करनी है, ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसमें क्या होता है, व्हाट हैपन्स इफ़ ये नेचुरल चीज़ है, कहीं ना कहीं यूज़ होती है, न्यूट्रास्यूटिकल में यूज़ होती होगी, वो यूज़ हो रहा है, फ्लावर है, ले आओ। अच्छा, कहीं उसका पीपल शुड नो अबाउट इट, उसको कोई बेनिफिट है, देन वी कैन ब्रिंग इन एसटी, एज सिंपल एज दैट, बिकॉज ऑलरेडी अवेयरनेस है। जस्ट आई विल व्हाट वी आर डूइंग, ब्रिंगिंग इन नेचुरल फॉर्म, 100% नेचुरल। वहाँ तो मिक्स होता है केमिकल के साथ, पर 100% नेचुरल है, तो दैट्स व्हाट वी डू। कहीं कहीं सर्च होना चाहिए, किसी न किसी का इंग्रेडिएंट होना चाहिए, बस वी ब्रिंग इट। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स, ऐसे ही होना चाहिए हमेशा। आपको इसी की अभी मार्केट में कहीं है, वो कहीं भी यूज़ होता है, ब्रिंग इट। इस ईजी है ना, मुझे लेवेंडर आप जानते हो, करेक्ट, रोज़ आप जानते हो, तो मैरीगोल्ड आप जानते हो, वेरी ईजी टू कंज्यूम। लोटस, एक वी सेल लोटस इन US, नॉट इन इंडिया, तो लोग जानते हैं लोटस फ्लावर होता है, एटलीस्ट दे नो इट, देन दे कंज्यूम इट। दैट्स द थिंग, दे शुड नो अबाउट इट, एटलीस्ट कहीं ना कहीं यूज़ होता है। तो अब इतना अच्छा ब्रांड बना लिया आपने, प्रेजेंस भी बहुत वाइड स्प्रेड हो गई है, अब कंपटीशन भी तो आ रहा होगा, लोग कॉपी करने की भी कोशिश करते होंगे। देख कॉपी तो कॉपी रहेगा ना। हाँ। जैसे गिरनार है, गिरनार के बाद लोगों ने कितना वो बनाया उसकी तरह, हुआ क्या? नहीं हुआ ना। आई थिंक ऐसा कुछ तो था नहीं, नॉर्मल प्रोडक्ट कोई बना सकता था, राइट। कोई आया गिरनार के बाद उस प्रोडक्ट लेकर, देसी कहवा को लेकर, आई थिंक वैसा नहीं आया।
हम लेके लेके आए देसी क्या, हमने लाया है डिटॉक्स कैवा करके, वो तो ब्लू कलर में लाया है। तो हमारी यूनिक उसमें एक यूनिकनेस है बिकॉज द कलर अटैच टू इट। करेक्ट। हिबिस्कस कहवा ऐसे कलर टू अटैच टू इट, हमारी यूनिकनेस है। फिर सेल द सेम प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, बट पीपल नो अबाउट द प्रोडक्ट। सो एक ना मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बहुत रिलेट करता हूँ, हमसे रिलेट करता पूरा। उस टाइम सोचा नहीं था, पर एक कॉन्सेप्ट यही है, दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिलियर बट यूनिक। फैमिलियर होना चाहिए बट नया। टी फैमिलियर है, ब्लू कलर फैमिलियर है, पर ब्लू टी नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। इट विल ऑलवेज वर्क, क्योंकि हमेशा हम बोलते हैं यार कुछ नया चाहिए। आप मुझे बताओ, आप कपड़े देखते हो यार कुछ नया चाहिए, पता नहीं क्या आना चाहिए आपको, बट नया चाहिए कुछ। यही चल रहा है, करेक्ट। इसलिए नया हमेशा चलेगा। बट वो चीज़ जैसे नान होता है, चूर नान, हाँ लच्छेदार पराठे, हाँ इसीलिए चला ना यार कि एटलीस्ट यू नो पराठा, यू नो नान, करेक्ट। उसमें लच्छेदार आ गया, उसमें चूर आ गया, तो नया है। हाँ यही याद है यार, इसलिए इट वॉज वर्किंग, इट इज़ वर्किंग, इट विल वर्क। वो सोच सोच के भूख लगती है। मत खाना वैसे यार, उसके खाना तो ब्लू टी पी लेना। लास्ट में ये पूछूंगा आपसे कि इतना अच्छा स्केल आ गया है, इसमें मार्केटिंग में क्या क्या चैनल्स यूज करते हो? सिर्फ एड्स ही चलाते हो या और कुछ भी करते हो? देखो हमारा बहुत बेसिक है, ऐसा कुछ हम ज़्यादा नहीं कर रहे। आई थिंक इस मेटा, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स, अमेजोन, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कंटेंट हमारे कंटेंट बनाते हैं। परसेंटेज अगर मैं बोलूँ, मतलब अगर 100 रुपये आप मार्केटिंग में खर्च कर रहे हो, तो मेजर में कितना कहाँ जा रहा है? सो हमारा खुद का पैसा है, सो वी कांट स्पेंड मोर ऑन अवेयरनेस, वी हैव टू स्पेंड मोर ऑन सेल्स, परफॉर्मेंस पे। परफॉर्मेंस, एज सिंपल एज दैट। हाँ। तो मतलब थंब रूल है यार, बिजनेस कर रहे हैं तो पैसा तो आना चाहिए, तभी चल पाएगा, और चल नहीं पाएगा। तो ये जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हो, यहाँ पे भी परफॉर्मेंस फोकस की पे आउट होता है? अवेयरनेस, ये अवेयरनेस, अवेयरनेस, ये हमारा ब्रांडिंग है, ये ब्रांडिंग। ये अवेयरनेस है। कितने परसेंट जाता हुआ इसमें ओवरऑल खर्चा? बहुत कम है, 4-5%। बहुत ज़्यादा नहीं, मेनली हमारा उस पर रहता है। सक्सेसफुली रही है पूरी या फेलियर्स भी हुए इसमें किस चीज़ में? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर? क्योंकि हमारा अवेयरनेस है, अवेयर कर रहे हैं, इसलिए जज करना टफ है अभी। अच्छा। रीच आ रही है, दैट्स इंपॉर्टेंट, व्यूज़ मिल रहे हैं, हमारा एंगेजमेंट रेट काफ़ी हाई हो गया है। अक्रॉस टी ब्रांड आप चले जाना, उनके कितने फॉलोवर हैं, हमारे कितने फॉलोवर हैं, और उस पर देखना कितने एंगेजमेंट है, यू कैन ईजिली सी, दिख जाएगा कि कितने उनके कितने व्यूज़ हो रहे हैं, हमारे कितने व्यूज़ हो रहे हैं, यू कैन सी द डिफरेंस। मार्केटिंग में कोई हैक निकाला है ऐसा? मार्केटिंग में ऐसा कोई हैक, कुछ देखो ऐसा हमारा, एक्सपेरिमेंट किया हो जो बहुत ही अमेजिंग चला हो? हाँ हमने ग्रीन टी के सामने खड़ा किया ब्लू टी को, बहुत चला, वीडियो में, और इमेज में। अच्छा इमेज में, अच्छा। एंड अनदर शार्क टैंक का हैक यूज़ किया, करेक्ट। पूरा शार्क टैंक को आई थिंक 18 मिनट के एपिसोड को हमने 3 मिनट्स में बना दिया, और वी रैन इट, ऐड चले गए। ऐड चला, 2 करोड़ लोगों ने देखा उसको। अच्छा। जो रीच मिली है, मतलब इफ़ आई गो समवेयर वैसे ब्लू टी, हाँ मैंने आपकी ऐड देखी थी, मतलब अभी फिलहाल ऐसा हुआ है जिससे बोल रहा हूँ, आई हैव सीन योर ऐड, आई हैव सीन योर ऐड, ऐसा हो गया। राइट। मेरा बेटा भी, ही स्टडीज इन श्री राम कॉलेज, श्री नॉट कॉलेज, श्री राम मिलेनियम स्कूल, या ही इज इन 2nd क्लास। सो ही वाज एंटरिंग इनटू द स्कूल, द रिसेप्शनिस्ट थी, she said और इंडिगो और ब्लू टी कैसा है, अरे वाह। मतलब सोच रहे हो। हाँ। एंड आई कॉल टू सम ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड पम, आई हर्ड द है ना, यस। तो आई वाज लुकिंग फॉर सब्सक्रिप्शन कार फॉर माय वाइफ। सो उसमें आई कॉल्ड हर, तो उससे मैंने बात की, मैंने सेड ब्लू टी, हाँ मैंने आपकी 2 दिन पहले ऐड, 2 दिन पहले देखा था मैंने आपको। सो लुक एट दैट, मैं जिससे बात करूँ एटलीस्ट नो इट। सही है। तो ये चीज़ें आई थिंक ट्राई कर रहे हैं, और हम खुद कंटेंट बनाते रहते हैं आजकल। हम दिस अ फ्लो टू इट, वी आर मेकिंग कंटेंट। वो तो मैंने बाहर भी देखा था अभी जो आप आए थे। आते ही आपने सबसे पहला काम कंटेंट ही किया था। क्योंकि वी अंडरस्टूड कि ये कंटेंट गेम है, दिस इज कंटेंट गेम, दिस बिकॉज अब ना ब्रांड को ना, कंज्यूमर को दिखाना पड़ेगा हर चीज़, ये मतलब, और उसके पीछे कौन कौन है, क्या क्या हो रहा है, आई हैव टू शोकेस एवरीथिंग। आप पीछे नहीं रह सकते, आप करेक्ट। आपको सामने आना पड़ेगा। शार्क टैंक के पैसे आ गए? शार्क टैंक्स अभी तक हमने रेज नहीं किया, अच्छा, आपने रेस नहीं किया। मतलब हमारा एक टर्म है, टर्म से आई थिंक कि एक राउंड रेस करेंगे, उसमें आई थिंक साथ में आ जाएंगे, क्योंकि एक छोटे अमाउंट के लिए फिर डीडी कराना लॉजिक बनता नहीं है, Correct. और उस पैसे को मेरे को फर्क नहीं पड़ता, इतना फर्क पड़ेगा नहीं हमें, उस बिजनेस को ऐड नहीं ऑलरेडी करेंगे। क्योंकि आपका स्केल स्केल है, करेक्ट, अगर हम छोटे पे तो ले लेते, बिल्कुल, पर स्केल इतना है ये तो है नहीं, पर हाँ उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो टर्म है कि हाँ जब हमारा कोई रेस करेंगे तो उसमें आई थिंक विल तो पार्ट उसमें join कर करेंगे। चलो, ये बहुत मतलब- मजा आया आपसे बात करके। सेम यार। हमारा एक लास्ट सेक्शन होता है रैपिड फायर राउंड, फटाफट से कुछ क्वेश्चंस पूछो,
क्या पूछोगे यार? आंसर्स देने हैं, कुछ सही सही पूछना। वो सरप्राइज है, ठीक है, अच्छा ये बताया नहीं तूने यार कोई मेरे को। वो हम बेचते नहीं है किसी को। अच्छा, अगर फेम, मनी और पावर में से कुछ चूज करना हो तो क्या करोगे? फेम, मनी, पावर। हम्म। ओह, अभी तो कंटेंट कर रहे हो, Fame. मुझे आंसर पता है कि यही दोगे आप। हाय, दिस इज़ नितिन बजाज। अगर पूरा वीडियो देख लिया है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और क्योंकि आप एंड तक आ चुके हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना कि एपिसोड में सबसे अच्छी हाईलाइट आपके लिए क्या थी, सो दैट हम उस तरीके का हाईलाइट्स अगले पॉडकास्ट में भी रिपीट कर सकें। और बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके ये ज़रूर सजेस्ट करो कि हम अपने पॉडकास्ट पे और कैसे कैसे गेस्ट को बुला सकते हैं। जब तक आप बताओगे नहीं, हम उन लोगों को अप्रोच कैसे करेंगे? तो प्लीज़ हेल्प करो ताकि हम इस पॉडकास्ट चैनल के थ्रू आप लोगों की हेल्प कर सकें बहुत अच्छी अच्छी इंसाइट्स लाने में। दो फाउंडर आपके साथ अगर किसी आइलैंड पे स्टक हो जाए, हाँ। कौन से फाउंडर चाहोगे? अच्छा, 2 फाउंडर हो तो कौन से चाहूँगा? हाँ। आई थिंक इट विल बी नितिन कामत। निखिल कामत या नितिन 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 कामत। एनी रीजन व्हाई? आई लाइक बिकॉज ही थिंक्स अबाउट सोसाइटी। मतलब वेरी फ्यू बिजनेसेस मतलब इस एज में सोचते कम है, बट ही थिंक्स व्हाट आई सीज, मैंने जो पढ़ा है देखा है, तो ही थिंक्स अबाउट सोसाइटी। और मेरा भी है, देख मुझे भी आई थिंक इट्स अबाउट ब्लू टी। वी वांट टू क्रिएट अ लेगेसी ऑफ ब्लू टी। इसके बाद आई विल वर्क फॉर द सोसाइटी। मेरा कुछ है कि मैं एंटरप्रेन्योर रहा हूँ, तो मैं कैसे हेल्प कर सकूँ, मैं कैसे बहुत लोग हेल्प कर सकूँ वो बन सकें। मुझे अगले क्वेश्चन का आंसर पता लग गया, फिर हाँ। भी पूछ लेता हूँ। हाँ। अगर आपको आज $1 मिलियन दे दे तो क्या करोगे? $1 मिलियन देगा तो क्या करूँगा? हाँ, एक ही दिन है लेकिन खर्च करने के लिए। अच्छा, एक ही दिन यार यार मुझे डीप सी डाइविंग करनी है यार। डीप सी डाइविंग करनी है यार, तो बहुत पैसे बच जाएंगे उसके बाद। कोई बात नहीं यार, पहले वो करना है मेरे को। फेवरेट शार्क कौन है शार्क टैंक में? अमन गुप्ता एंड पीयूष। अमन भाई वेरी कूल, आई लाइक। मतलब मुझे भी ऐसे कूल एंड पसंद है कि चिल, मतलब कोई जरूरत नहीं है, जो आप सच हो बोलो यार, मतलब रखो सामने। बुक्स पढ़ते हो? हाँ। कोई बुक रिकमेंड करोगे अगर किसी को तो? आई थिंक ब्लू ओशन। ब्लू ओशन, जो स्ट्रैटेजी है ब्लू ओशन। करेक्ट, आई थिंक वो बहुत सही बुक है। ठीक है, आई लाइक दिस बुक। और 0 to 1 तो है ही, आई थिंक कुछ शक नहीं उसका, लेकिन आई लाइक ब्लू ओशन। कोई ऐसी चीज पे पैसा खर्च किया हो जो बाद में रिग्रेट हुआ हो? कोई ऐसी चीज़ पे खर्च किया हो? बहुत है यार। रिसेंट कौन सा किया था खर्चा ऐसा? रीसेंट किस पे किया था खर्चा? यार इतना कोई खर्च करता नहीं मैं क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा कोई ऐसे खर्च होता नहीं है। कई कपड़े ले लेता हूँ ऐसे ही, किसी काम के नहीं पड़े रहते हैं ऐसे फिर रिग्रेट होता है कि क्यों लिया है, बस ऐसा ही है। बाकी कोई ज़्यादा नहीं खर्च करता है मेरा, बहुत नॉर्मल है मेरा। एंड व्हाट्स योर मोस्ट यूजलेस टैलेंट? मोस्ट यूजलेस टैलेंट कई वो पीछे मारना। कोई है पीछे अभी माइंड में आ रहा? अभी तो कोई याद नहीं आ रहा मेरे को। अभी लगता है स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। अरे क्यों, स्ट्रेस क्यों हो रहा है यहाँ पे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी कोई ऐसे याद नहीं आ रहा मेरे को। अच्छा। ठीक है, बट बहुत मज़ा आया, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। काफ़ी इंटरेस्टिंग हमें इस कैटेगरी बारे में इंफॉर्मेशन मिली। तो आई एम श्योर people will love it and audience would understand and even learn and get inspired to build a category in this space. So thank you for being here. थैंक यू नितिन फॉर कॉलिंग मी। आई होप पीपल लर्न मोर अबाउट टी एंड कि कैसे जो स्टार्टिंग से जिसको एंटरप्रेन्योरशिप पता भी नहीं है और उन्होंने कैसे एक बिज़नेस बना दिया, और ना ही वो कोई किसी अच्छे कॉलेज से थे, ना कोई बहुत अच्छी एजुकेशन थी, फिर भी खड़ा कर दिया बस इसी से कि एक बिलीफ से, एक विल से। सो आई विश कि जो भी देख रहा है बिलीफ ज़रूर रखना लाइफ में, अपने आप से प्यार, एक बिलीफ ज़रूर रखना। इफ़ यू डू दैट ना, बहुत कुछ लाइफ में हो जाएगा और होता चला जाएगा। थैंक यू। Thank you.